प्रेज द लॉर्ड। अरोमा टीवी के सब प्रेक्षकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके सामने और एक बार आने के लिए प्रभु जी ने मुझे मदद किया, इसलिए लाख लाख धन्यवाद हो। आप लोग सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं मेरा साक्षी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा साक्षी आपके लिए एक बड़े प्रचोदन और उत्तेजन के कारण होने के लिए मैं आशा रखता हूं। ऐसे करके मैंने मेरा साक्षी, मेरा जीवन, सब कुछ प्रभु के सामने मैं समर्पण करता हूँ। धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है सदन। मैं केरला में जन्म हुआ। केरला में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में उदियमपेट के देश में मैं जन्म हुआ है। 1951 में मेरा जन्म था। मैं मेरा बाप और मेरा माँ और दो बहन, हम लोग चार लोग एक परिवार था। लेकिन हमारे लिए एक कम भी था। मेरे लिए, हमारे लिए घर, खुद का घर नहीं था। ये एक मुसीबत का काम था। माँ दूसरे किसी का घर पे झाड़ू मारने के लिए जा रहा था। उधर से जो मिलने वाला सुबह का भोजन जो मिलेगा वही हमारा नाश्ता था। यही हमारी जिंदगी था। मैं 4 क्लास में जो पढ़ती थी तब तो पिताजी का देहांत हो गया। लेकिन मामा हम लोगों को बहुत मदद की। मामा का घर पे हम लोग रहते थे। मामा की मदद से मैं 10 क्लास पढ़ा। मेरा बहन भी 10 क्लास पढ़ा। मेरा छोटी बहन 10 क्लास पास हो गया। लेकिन जैसा गरीबी था उसी भी गरीबी ही रहा। कोई आगे बढ़ना नहीं हुआ। मेरा 10 की परीक्षा जो पूरा हो गई थी तब से मैं नौकरी के तलाश में था। एक मददगार, एक दोस्तार मुझे मदद के लिए पहुंच गया। उसने मुझे बेलगाम ले गया। उधर मिलिट्री में भर्ती करने के लिए गई। लेकिन वो नहीं पाया। उन लोगों ने बोला अभी तुम लोगों ने 2 दिन लेट हो गया, अभी दूसरा रिक्रूटमेंट अगले महीने में होगा। 1 महीना होटल में कोई काम करो। होटल में काम किया। 15 दिन के बाद में मैंने बीमार हो गया। उधर से निराश होकर लौटना पड़ा। फिर थोड़ा दिन, 4 महीना तक बीमार होकर बैठा। इसके बाद में मैं एक चिट्टी फंड में, एक बीसी वाले का एक काम में मैंने भर्ती हो गया। उसमें पैसा इकट्ठा करने वाला काम था। वो भी 1.5 साल किया। वो भी हट गया। मतलब मैनेजर पैसा लेकर भाग गया। वो भी हार गया। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मामा तो होटल वाला था। फिर मामा का होटल में भी 2 4 दिन काम किया। नाइट में काम करना। तो एक दिन मामा ने सुबह 4 बजे आया, एक गुरुवार था। 4 बजे आके गल्ला खोल, टेबल का गल्ला ने खोल दिया। उसने अपना मुंह से बोलने लगा गल्ला में कुछ पैसा नहीं है। मैं बोला गल्ला में पैसा नहीं है तो अलमारी में सामान होगा। तो मैं कोई चोरी किया होगा ऐसा करके शब्द मुझे समझ पे आया। मैं वही 4 बजे वो दुकान से मैं निकल गया। रहता तो मामा के साथ ही रहता है। और एक दिन घर पे रहा। दूसरा दिन कोचिन शिपयार्ड में गया। पहले दिन गया, कुछ काम नहीं मिल पाया। फिर भी दूसरा दिन गया। कुछ फटे हुए कपड़ा था मेरे पास, वो भी लिया, टोपी लिया। कुछ काम मिलेगा ऐसा उम्मीद में गया। गेट पे गया तो सब लोगों को अंदर ले लिया, टोकन दिया सबको, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन वो एक आदमी समय लेट होने पर भी वापस आया। तो मैं तब भी गेट पे बैठे। तो उसने पूछा पत्थर तोड़ने के लिए किसको मालूम है, वो उसको एक टोकन हम लोग दे सकते। कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था। मैं बोला मुझे मालूम है, लेकिन अभी तक पत्थर मैंने हाथ से उठाया नहीं होगा। लेकिन काम मालूम करके मैंने अंदर प्रवेश किया। पत्थर मारना, पत्थर तोड़ने के लिए एकदम 1.5 किलो नहीं तो 2 किलो का वजन का एक हामर वो लोगों ने दिया।
मैं जोर से मारने लगा, मेरा जवानी था, मैं तो जोर से मारने लगा, मेरे को मालूम नहीं था। वो इसमें से एक पत्थर टूट गया, इसमें से एक छोटा पत्थर आके मेरा पैर में ही लगा, इतना खून निकलने लगा। मैं तुरंत लुंगी नीचे कर दिया, कोई देखे भी ना। तो मेरा बाजू में दूसरे आदमी तोड़ता था, उसने देखा, अरे भाई तेरा खून निकल रहा है। मैं बोला पत्थर लग गया है। तो बात करने समय पर भी मेरा मुंह बंद था, कपड़ा से बंद किया के रखा था। वो बाजू में कौन खड़ा है, वो मेरा ही एक सगा वाला था। उसने चिल्ला में गाली देके बोला, तेरा मुंह का पर्दा तो निकालो, पर्दा निकालो। तो और गाली का विषय दे दिया उसने, तेरा क्या काम था, तू जाके इतना ये काम करने का क्या जरूरत था, तेरा मामा का इतना बड़ा होटल रहता है। तो लोगों को भी मालूम है मैं होटल में काम करती थी, लेकिन मेरा पाव में से खून निकलता है। कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर भी मुझे पहचानती थी, वो भी गाली देने लगा, तेरा क्या काम था ये कर पे ये काम के लिए मैं बोला, साहब मुझे काम करके जीने का आशा है, दूसरे के गुलामगिरी नहीं चाहिए, ऐसा मैंने उसको बोला। लेकिन उसने तारापुरान कंपनी का बैचिंग प्लांट में मुझे नाम डाल दिया, तुम इधर रहो। अच्छा हो गया, 7 रुपया पगार मिलता था, सीमेंट सिर पे उठाना पड़ती थी। फिर भी 3 साल मैंने वो काम किया, 3 साल काम किया। तो 3 साल के बाद में उधर से निकला, थोड़ा पैसा हाथ में हो गया, तब तो मालूम पड़ गया मेरे बाजू वाला जमीन बेचता है, तो 1,500 रुपया। तो मामा माँ का हाथ में थोड़ा सोना भी था, वो भी बेच के 1,500 रुपया में वो जमीन खरीदा। थोड़ा उधर इधर से पेड़ का खंबा सब तोड़ के लेके आया, एक छोटा सा मकान, कम से कम 5 बंडल आ, नारियल का पत्ता से बना सकते हैं इतना, एक छोटा सा मकान बनाया। हम लोग खुशी हो गया, हमारे लिए एक मकान हो गया, थोड़ा जमीन हो गया। इसके बाद में काम का तलाशी में था, बड़ी बहन का शादी हो गई थी, वो भी मामा की तरफ से, मामा ने मदद किया। लेकिन बड़ी बहन का शादी हो गया, बड़ा घर पे हो गया। तो मैं सोचा मैं अभी, कोई हाथलारी खींचने के लिए जाएगा, कोई सीमेंट का बोरी उठाने के लिए जाएगा, बहन को कितना शर्मदा हो जाए, इससे अच्छा इधर से कहीं दूर देश में जाना। मैं मौका भी मिल गया, मेरा पड़ोसी है, बहन के शादी किया हुआ एक आदमी था, वो पड़ोस में आया था, उसको मैंने सब कुछ बताया, मुझे आपका साथ आने की आशा है गुजरात। ऐसा तरह को उसने भी बोल दिया, चलो गुजरात में आ। गुजरात में आ गया तो सचमुच अन्य देश में आ गया, तो गुजरात में आ गया, तब से मेरा मन निराश ही हो गया। क्यों, तो इधर 12 घंटा नौकरी है, सूरज उठने से अंदर जाएगा, फिर सूरज डूबने के बाद में बाहर निकलेगा, इस तरह गुजरात का काम। और गुजरात में आ गया तो सब कुछ, मेरा मन निराश है, वापस जा भी नहीं सकता है। प्रिंटिंग एंड डाइंग में काम मिला है उस समय पर, खाली रोड पे घूमने वाले लोगों को खींच के लेके आके देने वाला काम है ये प्रिंटिंग एंड डाइंग का काम, वही काम मिला है। इधर आ गया तो पगार 86 में मेरा पगार, नहीं मैं तो 78 में आए थे, 78 में मेरा पगार 4 रुपया। उस समय पर कोचिन शिपयार्ड में मेरा पगार 7 रुपया। लेकिन मैंने किया, 7-8 महीना किया 4 रुपया। फिर वो कंपनी 12 घंटा शुरू हो गया, तब मैं सोचा 6 रुपया मिलेगा, लेकिन कंपनी वाला ने मुझे 5 रुपया दी। तो ऐसा तरह के एक आदमी से मैंने प्रिंटिंग एंड टाइम का दूसरे आदमी से मिला, उसने मुझे जेबी करवार करके दूसरे कंपनी में ले गए, उधर 8 रुपया दिया, 8 घंटे का 8 रुपया दिया, अब 12 घंटे का 8 रुपया दिया। अच्छा हो गया, उस समय से मैंने घर पे कुछ 50 रुपया भी घर पे भेजना शुरू हो गया। फिर वही कंपनी में दूसरा एक श्रीनिवास करके एक आदमी आ गए, उसने मुझे दूसरे कंपनी में ले गया, उधर 12 घंटे का 12 रुपया लगा दिया। अच्छा हो गया, जो फिर मेरा टाइम निकलती थी। मैं ऐसा सूरत की कंपनी में 11 कंपनी में काम किया है, और ग्लामर सिल्क मिल में था मेरा चला। ग्लामर सिल्क मिल में मैं इंचार्ज था। उधर से सेठ भी कुछ पैसा देती थी, मास्टर भी कुछ पैसा देती थी, पगार भी मिलती थी, 15-16 रुपया पगार मिलती थी। तो कम से कम 1,000 1,500 रुपया
एक महीने में आ जाती, लेकिन काम अच्छा है, 16 घंटा काम करना पड़ता। 16 घंटा 1 साल काम किया तो मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगा मतलब मैं जाके चेक किया तो समझ लिया मैं टीबी का बीमार वाला हूँ। सुन के मेरा बहुत दुख हो गया, क्यों तो मेरा पिताजी तो मरा था टीबी का बीमार के द्वारा। अभी वही बीमार मेरे शरीर में आ गया तो मैं सोचा अपना भी अभी हिंदी समय आ चुका है। उसी प्रकार मैंने एकदम निराश में यात्रा करना, निराश में जा रहा है, काम तो करना पड़ेगा मेरे, क्यों कोई मदद करने वाला सूरत में नहीं है, गांव में भी नहीं है, किसी के पास जा नहीं सकता है। घर पे जाएगा तो छोटी बहन और मम्मी, वो लोग मुर्गी पालता है, बकरा पालता है, मम्मी कुछ आजू बाजू में घर पे जाके बर्तन धोता है, ऐसा तरीके वो लोग जी रहा है। मैं भी जाएगा तो वो लोग का हाल क्या हो। इसलिए मैंने गाँव नहीं गया, इधर ही रहेगा, गुजरात में ही रहेगा। तो इसी में हमारे पड़ोसी एक बार गाँव गया था उस समय पर, वो लोगों ने जाके बोल दिया सदन भाई अभी बेचना मुसीबत है, वो शायद मर भी जा सकता है, खुला बोल दिया। तो वो लोग सब रोने लगा ये बात। और ये एक स्त्री था, मैं तो गांव में रहती थी, उससे मैं प्रेम करती थी, वो दूसरे का व्रत था। लेकिन ये बात मालूम होने से उसने भी सूरत में पहुंच गया। वो आदमी के पास नहीं आया, साथ में नहीं आया, वो आदमी का भाई भाव सब गया था। वो भाई के साथ सदन भाई मुझे बुलाया, तुम लोग लेके जाओ मुझे करके, वो भी सूरत में पहुंच। तो मैं मुसीबत हो गया, लेकिन वो स्त्री बहुत अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत काम करती, कहीं भी जाके कुछ भी काम करने का वो तैयार था। रेलवे पट्टे में जाके कुल्सा निकाल के लेके आती थी, क्यों तो खाना पकाने के लिए 1 रुपया 2 रुपया में चावल, 1 रुपया का चावल भी मिलते था, 6 किलो 4 रुपया किलो भाव, 8 रुपये किलो भाव तेल मिलती थी उस समय। लेकिन वो बहुत मेहनत किया, लेकिन जो कोई पूछेगा उससे वो एक ही जवाब दे रहा है, मैं सदन भाई का व्रत। मेरे को तो मालूम नहीं है बहन कैसा बात करता है, लेकिन कैसा टेकड़ा गला पकड़ लिया करके देता है, ऐसा तरह हो गया। फिर वो मैंने उसको पत्नी करके स्वीकार करना पड़ा, क्यों तो सूरत पूरा लोगों को मालूम पड़ा है ये सदन भाई का व्रत, इनको छोड़ भी नहीं सकता है, मैं तो इतना बीमार भी है। तो अव्रत होकर हम लोगों ने कई साल जिया, 34 34 साल जिया, लेकिन बिना शादी से, कोई नियम नहीं था। एक ही प्रूफ है, मैं और उसने जिया करके रेशन कार्ड में एक प्रूफ है, रेशमी सदन नाम लिखा हुआ, दूसरा कोई प्रूफ हम दोनों में नहीं था, लेकिन हम लोग अच्छी तरह जिया है। लेकिन वो स्त्री आने से थोड़ा तो मदद मिल गया। मैं तो कभी कभी काम पर जाते थे, मोहनलाल सिल्क मिल में एक मास्टर ने मुझे बुलाया, मैं प्रिंटिंग एंड डाइंग में थोड़ा दिमाग वाला था, इसलिए कई मास्टर लोग मुझे पहचानते थे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सदन भाई को कलर नेचर में रखो, ऐसा हो के बोल रहा। तो सभावादी करके एक मास्टर था, वो मास्टर ने बोला जो सदन भाई को मोहनलाल में लेके आओ। सदन भाई किधर रहता है, तो उधर सबको मालूम था। तो सदन भाई कहाँ रहता है वो मालूम नहीं, एक मराठी बहन भाई ने बोल दिया मुझे मालूम है, मैं जाके बोलूंगा। वो आके मेरे को बोला, सभापति मास्टर ने बोला तुमको इधर काम करना पड़ेगा। मैं बोला मैं कपूर मास्टर के साथ काम करता है, मैं तेरे साथ काम नहीं करे। कपूर मास्टर को मैं मानती थी, पंजाबी था, वो कहीं भी जाता है मुझे लेके जाती, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कपूर मास्टर मर चुका। वो कश्मीर में गया, वो इतना मुझे मालूम है, कश्मीर में उसको, पंजाब में उसका घर है। लेकिन वो बोला तुम्हारा मास्टर कपूर मास्टर ऊपर चले गया। तो फिर बोले तुम मेरे साथ 1 महीना कम से कम काम करो, क्यों तो उसी का मतलब क्या था, हल्का क्वालिटी में कड़ी कलर बैठाना, व्हाइट कलर बैठाना, वो आइडिया मुझे मालूम था। इसलिए वो मास्टर ने बोला तुम तो इधर रखो, इधर करो। मैं वो 1 महीना की, 1 महीना का 25 दिन किया है, लेकिन फिर भी मेरा तबीयत में टीबी का बीमार होने के कारण मेरे को आगे नहीं बढ़ सका। वो मास्टर भी मान लिया, मैंने किसी को नहीं बताया ये कैसा बैठा था। मैंने रात को कलर बना के रखे जाएगा, देखो सब लोग सो जाएगा तब मैं बना के जाएगा, सुबह आके उसको प्रिंटिंग करने के लिए दे, किसी को नहीं वो मालूम पड़ता है। लेकिन मैं परसेंटेज ज्यादा टका बढ़ा के देती थी, वो किसी को नहीं मालूम।
वो बराबर एकदम सफेद दिखाई पड़ती थी। तो मैं कंपनी छोड़ दिया। उस समय पर अच्छा पगार भी मिला। अच्छा पगार चलना में मेरा एडवांस होने के बाद में 200 रुपया कुछ मेरा हाथ में आ गया। तो इसी में 35 रुपया खर्चा हो गया। तो औरत ने, हम लोग सोने के समय हो गया, औरत ने ऐसा एक आइडिया बोला था सदन में, एक आइडिया बोला, मुझे तिरुपति जाना है। क्या करेगा तिरुपति जाने के? मैं सोचा अभी मेरा तो कंडीशन ऐसा है, बालाजी मंदिर में जाने का, वो लोग वही कास्ट का है हमारा, केरला में बोलेगा तो कोंकणी जाति का है, कोंकण जाति। वो लोग तिरुपति बालाजी को ज्यादा मानता है। तो बोले उधर जाके आएगा तो हमारे सबका कष्ट पूरा हो जाए। मैं बोला मेरे पास इतना ही पैसा है, तो आपको भीख मंगाना पड़े तो भीख मंगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा कोई जवाबदारी नहीं है। मैं ऐसा करके बोल दिया, रात को ही हम लोगों ने मंजूर हो गया। हम लोग किराया दे दिया तो बाकी पैसा नहीं रहेगा, इसलिए किराया देने का नहीं होगा। तो हम लोग रात रात उधर से भग गया। तो एक थैली पूरा बर्तन था मेरा, एक पेटी था, और उनका थैली था, उनका थैली में पूरा कपड़ा था, इतना ही चीज था। 165 रुपया लेकर उधर से भाग, उधर से बिना टिकट से हम लोग नंदुरबार उतरा। नंदुरबार से एक एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ के अपन सोलापुर पहुंच गए। सोलापुर में बैठा तो उधर एक बोर्ड देखा, लक्ष्मी विष्णु कंपनी में कलर मिक्सर का जरूरत। मैं बोला आप स्टेशन में बैठो, मैं जाके जरा हम जाके इंटरव्यू दे के आता हूँ। कौन सा हम लोग इधर तक आया, क्या क्या है हमारा, भगवान का क्या आशा है कुछ मालूम नहीं है। मैं जाके इंटरव्यू किया था। वो लोगों ने जो कुछ पूछा उसको पूरा जवाब मैंने दे दिया। तो उसने बोला तेरे को काम मिल जाएगा। लेकिन इंटरव्यू करने वाला मेरे को क्या बोला मालूम है? 10,000 रुपया दे दो, काम पर लग जाओ। 10,000 में 5 साल काम करेगा तो भी 10 साल नहीं कमा सकता। तो वो डायरेक्ट बोल रहे 10,000 रुपया दो, तेरे को काम पर लग जाओ। मैं बोला तुम काम पर रखो, मेरा पगार से पकड़ो, वो नहीं हो पाएगा। तेरे को रहने का रूम देगा, खाने पीने का व्यवस्था करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन 10,000 रुपये नहीं होगा। मैं तो ऐसा बोल के वो कंपनी से निकला है। आपका मन बदलेगा तो मैं ये सोलापुर स्टेशन में बैठने जा रहा हूँ, आज का दिन पूरा है। अगर तुम किसी को भी भेज दो मैं काम करने के लिए, आपको मर्जी होगा, आपका इच्छा होगा तो मुझे बुला लेने का, काम से आप पैसा, काम पगार में से आप पकड़ ले, लेकिन बुलाने के लिए कोई नहीं आया। तो हम लोग सोलापुर से फिर हम लोग गाड़ी, एक लोकल गाड़ी में ऐसा ही बैठ के गया। वो गाड़ी रायचूर जाने वाला गाड़ी, वो रायचूर उतरा। दूसरा दिन सुबह 8 बजे कुछ रायचूर पहुंच गए। तो उधर से हम लोग रायचूर पहुंचने के पहले एक कृष्णा नदी है, वो नदी पार करते हुए हमारे मन में आ गए ये नदी में नहाना है। वो नदी में नहाने के लिए हम लोग वापस रायचूर से एक लोकल गाड़ी पकड़ के कृष्णा नदी में, कृष्णा स्टेशन में आ गए। कोई डर नहीं था, क्यों? तो जिंदगी में कोई आशा नहीं तो क्या डरना है? कोई भी करे, कोई भी पकड़े, कुछ भी हो जाए, मर जाने की तैयारी भी है। ऐसा करके हम लोग कृष्णा कृष्णा स्टेशन में आके एक दिन पूरा रात भर सोए। उधर 2 रुपया का बाजरी का रोटी लेके हम लोग खाया, बहुत सुपड़ा सीरी का रोटी था, 2 रुपया में सब्जी भी कर, सब रोटी, काली पानी। दूसरे दिन हम लोग नदी में उतरा, उधर ही हम लोग नहाया, उधर ही धोया, उधर ही कपड़ा, उधर ही हम लोग खाना पकाया, वो पानी पिया। लेकिन हमारे पास नमक नहीं था, उधर ही बैठ के खाए। और कहाँ जाओ, हमारे लक्ष्य तो तिरुपति है। औरत भी बोला मेरे को तिरुपति जाना है। उन लोगों को बचपन के आशा होगा, इसलिए उनका मन से तिरुपति नहीं छोड़ती। लेकिन गाड़ी में पहचान हुआ है कि तमिल वाला था, वो बोला बड़ौदा में, मैं एड्रेस एड्रेस देगा, तुम जाएगा तो तेरे को काम मिल जाएगा, टायर घिसने का काम। तो मेरा बीमार के हिसाब से टायर घिसने का काम नहीं कर सकते, फिर भी मेरा आशा हो गया है। तो टीबी वाला को वो सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, उसको पाउडर। फिर भी हम लोगों ने 2 चिट्ठी लिखकर उधर, एक देवी क्षेत्र था उधर डाल दिया, एक तिरुपति, एक बड़ौदा। लेकिन मिला तो तिरुपति ही मिला।
उधर से हम लोग ने रायचूर से रात को गाड़ी पकड़, रात को 10:30 11 बज गया होगा, गाड़ी आ गया। अपना बाप का गाड़ी समझ के बैठ गया है, उसमें क्या देखना है, पकड़ेगा तो देखा जाएगा। लेकिन केरला गुंडा करके जगह पे वो टीटीआर आके पकड़ लिया। टीटीआर ने बोला कहाँ जाता है, मैं बोला बालाजी मंदिर जाता, टिकट बिना जाता है, तो भगवान को मिलने के लिए जा रहा है, उधर से कुछ मिलेगा करके जा रहा है, अभी गाड़ी पे देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने मेरे हाथ को देखा, ये घड़ी बांधे थे एचएमटी का, वो बोले ये दे सकता है, 4 साल का जुना था, मैंने दे दिया। वो लेके गया, सुबह 6 बजे वापस आया, 44 रुपया, दो 22 22 का 2 टिकट, और 8 रुपया दिया। ये 8 रुपये कौन से हिसाब है, मेरे को नहीं मालूम है। 50 रुपये का हिसाब से तो 6 रुपया मिलना चाहिए, 8 रुपया दिया। लेकिन हम लोग उसी में से खर्चा नहीं किया, हमारे पास चाय पानी का थोड़ा सा पैसा बाकी था, तो हम लोगों ने चाय पी के जोड़ा नाश्ता करके जा रहा हूँ, तिरुपति स्टेशन में उतर गया, तो तुरंत हम लोग बस स्टैंड में गए। बस स्टैंड में गया तो उधर मालूम पड़ा है 4 रुपया तिरुमला जाने के, जो भगवान का मंदिर तक जाने के लिए तिरुपति सिटी से बस जाता है, गाड़ी भरेगा तुम तब जाते हैं, खड़े होकर नहीं लेके जाएगा, सीट में बैठा के ही लेके जाएगा। जो गाड़ी भरेगा तो गाड़ी जाएगा, दूसरा गाड़ी तुरंत आएगा, 4 रुपया का टिकट ले। हम भी टिकट लेकर उधर गए, लेकिन ये टिकट लेके जाने के समय पर हमारे पास के पैसा तो एकदम ये कमी है, कुछ नहीं है, ऐसा तरह हालत में है। लेकिन हम लोगों ने 8 रुपये का टिकट दे दिया, बालाजी बालाजी मंदिर में गया, हम लोग एड्रेस लिख के आश्रम वालों को दे दिया, आश्रम वाला रूम दिया। हम लोग तिरुपति बालाजी का क्षेत्र में हम लोग 3 दिन रहा, लेकिन बहुत बड़ा मंदिर, और श्री गोविल करके जो बोला जाता है उसको सोना का कोटिंग से बनाया हुआ है। लेकिन तब भी मेरा मन अच्छा नहीं लगती थी, भगवान इतना बड़ा बैठेगा तो हम लोग भीख मांगने का क्या जरूरत है। भगवान आदमी को चलाने वाला है, भगवान आदमी को आश्रय देने वाला है, भगवान आदमी को सब कुछ तसली देने वाला वही है। फिर हम लोगों को आज अच्छा हो गया, अच्छा जगह पे पहुंच गए, ये भगवान हमको मदद करेगा। लेकिन मैंने उधर से भी बोला तुम्हारा सोना दरवाजे पे हाथ लगने नहीं सकते, दीवार पे हाथ लग सकते। मैं बोला इतना सोना हमको मिलेगा तो मेरा जिंदगी सुधर गया। लेकिन उधर भगवान है, 3 फुट का भगवान है, 2 3 फुट भी नहीं होगा, 2 2.5 फुट का होगा, एक पत्थर का भगवान, एक सोने का भगवान, ये दोनों आदमी ने बनाया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उधर 3 दिन रहा, कोई फायदा नहीं हुआ, मैं उधर से निराश से लौट। वापस हम लोग तिरुपति सिटी में उतरा, सिटी में उतरा तो औरत का साड़ी में बांधा हुआ 10 रुपया बाकी था। मैंने औरत को पूछा तुम्हारे हाथ में कुछ होगा, नहीं तो चलते आना पड़ेगा। 4 दिन रह गए तो भी कोई वादा नहीं, चलते तो उधर चलते नहीं जाना, ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है, क्यों तो जंगली जानवर का कुछ तकलीफ तकलीफ देता है। फिर भी मैं विचार किया पैसा नहीं तो चलते जाएंगे। औरत बोला 10 रुपया है, तो वो भी 8 रुपया दे के नीचे उतरा, तो बाकी 2 रुपया है। हम लोग तिरुपति सिटी में आते हुए भी उधर भी आश्रम में नाम लिख के दे दिया, वो लोगों ने एक छोटा सा घर दे दिया। वो घर में किचन था, कोई खाना पका के गया हुआ राख पड़ा है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तो मैं सोचा आज हम लोग क्या खाएंगे। तो तिरुपति मंदिर में 3 दिन का भोजन मिला है। उधर जितने लोग जाएगा, जितने लोग दर्शन करेगा, उन लोगों को लॉटरी टिकट समान एक टिकट देता है, वो टिकट लेके हम लोग भोजनशाला में जाएगा, वो लोग भोजन देता है, हजारों लोगों को भोजन देता है। वो बहुत महिमा का काम है। लेकिन इधर सिटी में आ गया तो सिटी में नहीं देखा। लेकिन ये 2 रुपया लेके 1 रुपया का चावल लिया, 1 रुपया का कच्चा पटाना ले। उधर हम लोगों ने बर्तन सब कुछ है, लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लकड़ी लेने के लिए जाएगा, ये एक बंडल लकड़ी को 2 रुपया। बहुत क्लीन सिटी है तिरुपति सिटी, बहुत क्लीन सिटी है। लेकिन फिर भी हम लोग लकड़ी ढूंढने लगा, एक लकड़ी मिला और एक नारियल का छिलका मिला। नारियल का छिलका में संडास था, वो भी मैंने सड़का मार के निकाल के वो भी ले गया। और रूम में पड़ा हुआ कुछ लकड़ी था, उसमें ये जला के, माची सब हम लोग हमारे थैली में था, तो जला के हम लोगों ने शुरू किया। तो औरत बोला नमक नहीं,
मैं बाजू में, मंदिर के बाजू में एक भोजनशाला है, उधर जाके बोला मेरे को थोड़ा नमक चाहिए, वो लोग उसी से दे दिए। वो नमक से हम लोग ने ये भोजन पकाया, हम दोनों खाया। 1 रुपया का चावल, 1 रुपया का पटाना, दोनों डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया। फिर दूसरा कुछ नहीं डाला शायद। बहुत टेस्ट था। ऐसा तरह का खाना फिर बाद में मिला ही नहीं है। बहुत भोजन, मतलब भूख लगता है, भीख भीख मंगाने का हालत में था, इसलिए अच्छा लगा। फिर उधर से हमारे पास एक भी पैसा नहीं, क्या करूं। हम लोग वो खा के सुबह 9 बजे उधर से निकला, भीख मांगने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम लोग भीख मंगाने लगा, कई लोगों से हम लोग पहले भीख मांगने के लिए उतरा तो पहले मुझे हम लोगों को मिला हुआ बात 25 पैसा। उस समय पर 25 पैसा भी कुछ बात भाव का है। ऐसा कई लोगों से हम लोग पूछ के गया, एक आदमी हमको बोला तुम ऐसा करो, तुम तो जो कार शेड है, वो उधर मजदूर का संघ लीडर रहता है, कार का ड्राइवर का यूनियन लीडर, उसको जाके बोलो। तो हम लोग उधर पहुंच गया। उधर पहुंचने के पहले एक केरला वाला का होटल लेकर उधर हम लोग गया था, हमारे बातों को बोल दिया। तो वो लोगों ने 5 रुपया दे दिया। तो इसको ये होटल तक पहुंचने पर हमको 1 रुपया 25 पैसा भी मिल गया। तो 6 रुपया 25 पैसा हाथ में आ गया। तो हम लोगों ने ये लीडर को मिला, लीडर बोला इधर बैठ। तो उसने कहीं भी गया, तो वो बैठ गया। तो कम से कम 10 बजे, 10:30 बजे गया होगा। वो शाम को 3 बजे आ गए, दोपहर के बाद। उसने हमको 25 रुपया दे दिया। ऐसा भी आदमी है दुनिया में। हमारे सच्चाई को उसने देख लिया, लेकिन 25 रुपया दिया। फिर हम लोग हाथ जोड़ के उधर से निकला, काम ढूंढने लगा, काम मिलेगा तो। ऐसा काम ढूंढते ढूंढते हम लोगों ने रेलवे का कैंटीन में पहुंच गया। वो रेलवे कैंटीन वाला मद्रासी, उससे पूछा तो बोला तो आज काम नहीं है, आपको रेलवे का काम चाहिए तो मिल जाएगा, पिकास मारना। मैं बोला मैं टीबी का बीमार है, तुम तो 2 दिन होटल में काम करने दो, फिर मैं पिकास मारने का काम करेगा। अभी होटल में खाली नहीं है, होटल में काम नहीं है, ऐसा ही बोला। मैं बोला मैं होटल का एक्सपीरियंस वाला हूँ, मेरा मामा का होटल है, तुमको जो बनाना है, डोसा इडली मसाला डोसा कोई भी बना बोलो, मैं बना के देगा। लेकिन अभी इधर जगह खाली नहीं है ऐसा। तो उधर से एक पान वाला का दुकान में आ गया। हम लोगों ने उधर से कुछ पानी पिया। तब भी ये पैसा भी खर्चा होते रहता है, ये घूमते रहता है, फिर भीख मांगता रहे, पैसा खर्चे होते रहते हैं। तो हम लोग बात करने के समय पर उधर एक टीटीआर आ गया। वो टीटीआर पूछने लगा तेरे को कहाँ जाना है। तुरंत ये दुकान वाला ने बोल दिया ये इसको बॉम्बे जाना। हमको मालूम नहीं, वो लोगों ने बोल दिया चलो तुम मद्रास से बॉम्बे जाने वाला गाड़ी आया है, बैठ जाओ। हम लोग कुछ नहीं देगा, हम लोग बैठ गए। कोई नहीं, जिंदगी का निराशा है, कहीं भी जाएगा। सूरत से निकला है, अभी वापस बॉम्बे जा रहा है। तो बॉम्बे की ओर उतरा, उसने एक लाल वाला टिकट लिख के दे दी। वो बोला इसको पुलिस स्टेशन में दिखा देने का, तुमको कहाँ जाना है उधर पहुंचा दे। एक फॉरेन जाने वाला पालक्काड़ वाला एक आदमी था, उसने हमको बॉम्बे तक चाय नाश्ता सब कुछ दे दिया। तो हमने बहुत खुशी से बॉम्बे पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में जाके ये पेपर दिखाया। तो वो लोगों ने तुरंत पूछा कहाँ जाना है, बोले सूरत जाना है। जो पहचान वाला रहता है सूरत, भी कहाँ जाओ, 10 दिन भी काम करने का तो सूरत की कंपनी में काम मिलेगा। ये काम कहीं भी ढूंढते हैं नहीं मिलता है। अभी वातावरण ऐसे आया सूरत तक वापस आने, सूरत में वापस आया। उधर से हमारा शुक्र दशा डाउन हो गया। सूरत में 10:30 बजे पहुंचा। सोना है, हम लोग जाके अंधेरे में सो गया थोड़ा टाइम के बाद में हमारे पास एक आदमी सो रहा है, मेरा हाथ पहुंचेगा इतना नजदीक है। लेकिन देखा तो वो 2 टुकड़ा, रेलवे पट्टे में कट गया हुआ आदमी, बॉडी डेड बॉडी था। तो डेड बॉडी उठाने वाला दारू वाला है, उसको तो कुछ नहीं देखने का, उधर आदमी सोया है कि नहीं, मरेला क्या जिंदा, वो नहीं देखना, हमारे पास लाके रखे वो चले गए। तो मेरा औरत भी सोए हुए, देने साइड पे वो, बाएं साइड पे लाश। तो मैंने उसको जगाया, जगा के दूर खड़े होके बोल दिया ये लाश है, इसलिए हम लोग लाश देखने का जगह पे खड़ा।
बैठ के सोया। लेकिन वो सुबह होते हुए फिर सोया नहीं। सुबह होते हुए हम लोग उधना स्टेशन गए। उधना स्टेशन सूरत से उधना स्टेशन नजदीक है, 5 मिनट का रास्ता। उधर जाके हम लोग बैठने के समय पर हमारे एक पहचान वाला, मेरे साथ काम किया हुआ एक केरला वाला को मिला है। उससे मैंने बात किया, मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन, मेरे को अभी काम नहीं कर सकता है, तो क्या करूं। उसने ऐसा बोला, तुम मेरे साथ आएगा तो मैं एक अच्छा रास्ता बता। सचमुच मुझे मालूम नहीं था। उसने एक पुलिस वाले के पास पहुंचा, उसके घर पे गया, उधर हम लोग बात करके बैठा। वो 86 दिसंबर 19 तारीख 29, उसने उधर चाय दिया, भोजन दिया, सब कुछ प्रेम से किया, स्वीकार किया। उसने ऐसा बोला, तुम परसों 31 तारीख को रात को आना, ऐसा बोल दिया। तो हम लोग उधर से निकल गया। तो कहाँ जाएगा, रूम ही नहीं है रहने का। रूम से भाग गया था, फिर वापस रूम में जा नहीं सकता है, वो लोग अगर रास्ते में देखेगा तो मारेगा। किराया भी नहीं दिया। तो हम लोग उधर स्टेशन में ही बैठ गया। उसी दिन रात को हम लोगों ने मंजूर किया था, अभी हम लोग भीख मंगा रहा, भिखारी हो गया। तो हमारे शरीर का भिखारी ये दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया को दो काली बार उठाने का काय के लिए, इसीलिए हम लोग मर जाना अच्छा। हमने ऐसा निर्णय लिया। तो वो लोग भी बोला, मैं गांव छोड़ के आया है, आप बिना भाई मैं भी नहीं रह सकता है, मैं भी मरने के तैयार। तो हम लोग 30 तारीख को ये 1 डेढ़ बजे ऐसा रेलवे पट्टे में चल के बीआरसी करके जगह पे आ गए। उधर किलोमीटर का अंदर कोई घर नहीं है, कोई आदमी नहीं है। मैं बोला यही अच्छा जगह है, इधर कोई आदमी का वास जनवास नहीं है, बहुत सुनसान जगह है। लोग आएगा तो कोई कोई उधर से किलोमीटर दूर संडास करने के लिए आता है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन अच्छा हो गया, औरत पूछ रहा है, तो अभी हम लोग वापस जाने की क्या जरूरत। मेरा ऐसा मन में विचार हो गया, जिंदगी समाप्त होने जा रहा है। मैं तो पहले पिया हुआ था, पिए पहले जमाने में गांव में भी पीते थे। निराश होने लगा, 8 क्लास से मैंने बिगड़े हुए जिंदगी जी रहा। तब दोस्त यार मिलके हम लोग पिया हुआ। तो इधर आ गया तो भी बीआरसी में रहती थी, बीआरसी वाला के पास चिक्कू का दारू मिलती थी, वो भी मैं पीती थी। तो मैंने अवरत को बोला, मेरे तो क्या बोला, अभी मरने के पहले एक आशा होता है, थोड़ा दारू पिए। तो औरत भी मंजूर हो गई, वो भी पीने में नंबर 1। ऐसा हम लोगों ने वापस आया, कई लोगों से पैसा मांगा लेकिन मिला नहीं। तो 10 रुपया रास्ते में पड़े हुए मिला, अच्छा नोट था, नया नोट। वही बच्चे लोग के हाथ से गया होगा, लेकिन बोला अभी दारू पीने का पैसा हो गया। दारू 10 रुपये का दारू एक बोतल मिलता है उसमें। मैं बोला इसमें दारू ही मिलेगा, 50 रुपया मिलेगा तो बोतल मिलने वाला। तो मुझे याद आया, 31 तारीख को रात को हमको, 31 तारीख को शाम को हमको एक पुलिस वाला ने बुलाया। तो हम लोग उधर जाएगा तो अच्छा है। तो हम लोग 31 तारीख को शाम को वही घर पे गए। क्यों, तो पुलिस वाला है, उसको पगार तो मिलेगा। हमने उधर गया तो उधर कोई बर्थडे सामान सजाया हुआ है, कुछ टेबल रखा है, फूल रखा है, सब कुछ है। मैं उधर गया, साहब वो आ गया, आके हमको हाथ मिलाया, काली कॉफी बना के दे दिया। उधर बहुत लोग आता है, उधर 1 किलो का कॉफी दो रोज बनाता है बोले। आने वालों को सबको काली कॉफी दे। लेकिन हमको भी कॉफी दे दिया, हम भी उधर बैठा। तो रात होने लगा, एक आदमी आया, उससे सब लोग पास से बुला। मुझे मालूम नहीं ये कौन आया, लेकिन वो लोगों ने, मैंने एक छोकरा से बोला, ये क्या है इधर, किसी का बर्थडे है? नहीं, आज साल दिन का प्रेयर है, 31 तारीख का प्रेयर होता है। ये लोग पेंदकोचल वाला है। अब तब भी मेरा मन निराश हो गया। मैं तो पेंदकोचल वालों को नफरत करता। कभी मेरा साथ में मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ पूछता था सवाल, तो वो लोग जवाब नहीं देती।
तो पेंटकोस्टल वालों को मैंने कोई तकलीफ भी दिया है। चर्च वाला पास्टर आ गया तो मैं बोलते सीपीएम पास्टर मेरा घर पे आ गया तो बोले मेरा घर पे प्रार्थना नहीं करने का, निकल जाओ। उसको ऐसा कभी कभी मेरा घर पे आ गया वो लोग, मेरा चर्च का 2 किलोमीटर दूर में चर्च है, गाँव में अभी भी है। लेकिन ऐसा था वो लोग से मैं नफरत करता। लेकिन अभी इधर पेंटकोस्टल का प्रार्थना है तो मैंने उनको बोल दिया मैं तो हिंदू परिवार का, मैं शंकर भगवान का मंदिर का प्रेसिडेंट भी था। उदयम बेरू वीरेंद्र कोविल करके बड़ा मंदिर है उधर, एक समाज बनाया था, वो समाज में मैं प्रेसिडेंट था मंदिर का कार्य के लिए। तो मैं इतना भक्त था, वो मंदिर को मैं 101 बार घूम घूम के प्रार्थना किया हुआ था। 3 बजे से 7 बजे तक समय लिया 101 बार घूम के आने की, इतना मेरा भक्त था। और उसके कम से कम आधा किलोमीटर दूर में भगवती क्षेत्र था, वो उसको मेरा माधा में कहता था। उधर से 8 किलोमीटर दूर जाएगा तो चौटानी के मंदिर था। मैं हर शुक्रवार उधर जाके निर्माल्य दर्शन के लिए मैं जाती थी, 21 निर्माल्य भगवान जाती थी। लेकिन जिस दिन 21 निर्माल्य में था तब तो मैंने बेलगाम में गए मिलिट्री में भर्ती करके, लेकिन नहीं मिला। लेकिन इसी प्रकार का मैं भक्त था, ये गाय बैल को खाने वाले के पीछे नहीं था। ऐसे मैंने उधर ही निर्णय लिया, मेरे जिंदगी में वही निर्णय। लेकिन क्या जाने रात होते रहता है, पानी पी के बैठा था स्टेशन पे। लेकिन ये लोग ने मुझे भी पूछा आप कहाँ जाएंगे। मैं बोला अभी हमको जाने का कहीं जगह तो नहीं है, तो बैठो। ये साहिब ने बोला बैठो। मैं बोला मैं तो तुम्हारा प्रार्थना में बैठने वाला नहीं, मैं तो हिंदू परिवार। तो बोला वो अगले घर के मतलब सलंग है, खुला है, अगले परिवार वो गटर लाइन का वो अंदर है घर का, वो आंगन में है, एक राउंड बना करके उधर बैठे। हम दूर बैठेगा तो लोग क्या समझते समझेंगे करके हम लोग थोड़ा सा नजदीक बैठा, मैं और मेरा पीछे बैठा। लेकिन हमारा निर्णय वही है, रात को जाने वाला राजधानी एक्सप्रेस में गेला काट के गेला रख के आज मारे थे। दूसरा कुछ नहीं सोचे, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं मेरे को तो मेरा मन उसी में अटकता नहीं। लेकिन क्या जाने उधर 8 बजे के बाद में वो लोग प्रार्थना शुरू किया। बहुत अच्छा प्रेम करने वाला आदमी, जो आएगा हाथ मिलाता है, कहाँ रहता है कैसा है। लेकिन इधर पेड़ में कुछ काली है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, पानी पी के 1 रुपये का ब्रेड मंगा के खाया। नहीं कोई, मैं सोचा अभी इतना टाइम हो गया कोई खाना पीना तो देंगे, नहीं दिया। प्रार्थना शुरू हो गया तो कई लोग पहले गीत गाया, फिर कुछ भजन संगीत पढ़ने लगा। फिर ये चिल्ला प्रार्थना होने के कारण, साल एंडिंग का प्रार्थना होने के कारण कई लोग पूरा लोग साक्षी बोलना, साक्षी बोलने से कई प्रकार का अचंबा बातों को भी बोलने लगे। वो लोग के जीवन में हुआ हुआ बात, किसी का घर नहीं था, किसी का बीमार था, किसी का बच्चे नहीं था, किसी को कोई नौकरी नहीं था। ये साल में मैंने प्रभु से उपवास और प्रार्थना करने के कारण मुझे नौकरी मिल गया, ऐसा ऐसा करके। तो ये सुनने में मेरा तो विचार किया अगर मैं भी बीमार वाला बैठा है, मेरा भी कुछ होएगा कि नहीं। फिर भी टाइम जाता है, मैं औरत को बोलते रहे, आंख दिखाते रहेगा, चलो हम लोग निकल निकल जाएंगे निकल जाएंगे। लेकिन औरत उठता नहीं है। ऐसा बैठ बैठ के 12 बज गया तो सब लोग खड़े हो गए, 12 बजने की पहले। तो सब लोग आंख बंद करके हल्ला बजाने लगे, नारा लगाने लगे, नया साल में प्रवेश कर। मेरा तो मन इतना निराश हो गया। हम लोगों ने हमारा भिखारी नया साल में प्रवेश नहीं करना करके निर्णय लिया था। लेकिन आज देखो नया साल हो चुका है, हालेलुया। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ऐसा है, फेलोशिप का चर्च राजू पार्षद, वही चर्च में गया। 86 दिसंबर 31 तारीख को दिया हुआ मैसेज मार्कोस को सुसमाचार से, जो यीशु और शिष्यों ने यात्रा करता है, मेरे को बाद में मालूम पड़ गया पुस्तक का नाम ये सब।
लेकिन उसमें एक बात, बड़ी बात है, मेरा मन में लग गया था, जितना नाव हिल रहा था उसमें कितना लहर आती थी, लेकिन शिष्य लोग रोने लगा। प्रभु यीशु जाग गया। जागने के बाद में तूफान और लहर को डांटने लगा। तब तो शिष्य लोग भी अचंभा हो गए, ये कौन है, लहर को भी तूफान को भी डांटता, लेकिन शांति से जा रहा है। मैं भी ऐसा विचार किया, मैं भी ये नाव में होगा कि नहीं, मैं भी वो नाव में है। लेकिन क्या मेरा मन में कुछ फर्क हो गया। मैं उधर बैठा, ये मीटिंग पूरा हो गया तो 1 बज गया। 12 बजने के बाद में भी वो लोग ने कुछ साक्षी बोलने लगा और गीत गाने लगा, कुछ वचन सुनाने लगा। 1 बज गया, औरत मेरे तरफ देखता भी नहीं। मैं बोला चलो निकल जाएगा करके बोल रहा है, वो तो निकलता भी नहीं। 1 बजे वो लोग ने, 1 बजे के बाद में बोला सब लोग जाना नहीं, सबको भोजन बनाया, पूरी बनाया और चिकन बनाया। मेरे को तो इसमें कोई आशा नहीं, मेरा मन में निराशा है, खाली मृत्यु का विचार हो, मरने का। तो ये लोगों ने भोजन दिया, पेड़ भर के खा लिया। सच, खाने के बाद में फिर चलने का ताकत। तीसरा दिन भोजन खाता, नींद भी आने लगा। वो लोगों ने एक रसोई भी दे दिया, रजाई रजाई भी दे दिया और एक पलंग भी दे दिया, वो पत्थर डोरी वाला। हम दोनों उसमें सोए, मेरे को नींद नहीं है, लेकिन औरत बराबर सोए। 5 बजे उठा, 5 बजे भी राजधानी वापस जा रहा, मैंने उसको जगा रहा। लेकिन 5 बजे, क्या मालूम, प्रभु का दास जुबाई करके पुलिस वाला था, उसने, प्रभु ने क्यों जगाया मुझे नहीं मालूम। 5 बजे उठ के हमारे पास आके बैठ गया, उसने हमसे बात करने लगे, क्या विचार है। मैं तो खुला बोल दिया, मेरा जीने का आशा नहीं है। मैं कल रात को 12 बजे के पहले मरने का विचार में इधर आया। आज रात को, आज 5 बजे इधर से उड़ के जाने का विचार था, 5 बजे राजधानी वापस आ रहा। लेकिन उसने बहुत कुछ बोला मेरे से, जीवन तुम्हारा नहीं है, शायद ये शरीर भी तेरा नहीं है, मरने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। तू जो पहुंच गया है, नहीं तो तेरे को लेके आया है हमारे प्रभु यीशु ने, आपको लेके आया। मैं बुलाया नहीं, मैंने लेके आया नहीं, प्रभु यीशु तेरे को लेके आया। तुमको मरने का समय नहीं हुआ, इसलिए तू इधर पहुंच गया। तुम चिंता नहीं करो, इधर से कहीं नहीं जाना, इधर बैठो। तो ये घंटे का बात किया। तो 1 घंटे में उसने सवाल पूछा, तुमने कल रात का वचन सुना है, कुछ समझ में आया। मैं बोला मुझे कुछ नहीं आया। अभी मुझे, वो बोल रहा है, अभी मुझे मालूम पड़ गया है कल का वचन तेरे से बोला, क्यों तो तू ही ये विचार में इधर बैठी, तुम्हारा नाव डूबती होगी। मैं बोला मैं भी ऐसा विचार किया, मैं भी वही नाव में तेरे से ही बात किया। तो मेरा मेरा 6 बजे तक उसने मेरा मूड आउट कर दिया, मेरे को सुनने का भी नहीं, लेकिन सुनता भी है। दूसरे कहीं रास्ता नहीं है, उसने छोड़ेगा नहीं। वही है पक्का विश्वासी का निशान, क्यों तो आत्मा उनमें उनमें काम कर रहा है, इसलिए वो मुझे छोड़ने का बात ही नहीं आता। तो तुम चले जाओ ऐसा नहीं बोला। बैठा के 6 बजे तक बैठा, फिर दांत भी नहीं धोया, वो नहाने के लिए गया। उसका व्रत हमको रोटी और कॉफी बना के दे दिया। ऐसा करके कई लोग आके गया। 7 बजे तक उधर बैठा, 7 बजे साहब ने काम भर गए। बोल जाने का समय बोला, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम लोग इधर ही बैठ। हम लोग कहीं नहीं गया। उसने दोपहर को 3 बजे वापस आया। तो उसने बोला, हमारा एक झोपड़ा है, वो झोपड़ा में तुम रहो। वो झोपड़े के अंदर एक आदमी रहता है, वो 7-8 दिन के बाद में वो चले जाएंगे, तुमको इधर रह सकता है। तो हम लोगों ने, औरत का भी मन बदल गया, मेरा भी मन बदल गया। हम लोग उधर रहा। तो 6-7 दिन रहा, 6-7 दिन हमको खाना पीना भी मिला। और उसने रेलवे पट्टे से, रेलवे में से
एक डब्बा भर के कोलसा लेके आके दे दिया। वो पहले मेरा औरत जाके एक एक निकाल के लेके आती थी, अभी एक डब्बा भर के। हम तो वो लोगों को रेशन रहता है, पुलिस वालों को जो कोटेज में रहता है, उसको एक एक डब्बा कोलसा एक एक हफ्ते में देते हैं। वो रेशन लाके हमको दे दी। तो हमारे शरीर का कोई ताकत नहीं। 15-16 दिन ऐसा हो गया, पार्सल आता है, विश्वासी आता है, भोजन का कोई ठिकाना नहीं। कोई भी आता है कुछ ना कुछ लाके दे देगा। कोई एक आदमी उधर रहता है करके बोला उसका अनाज से हम जी रहा है, वो खाना पकाएगा, उसी में से थोड़ा देगा, वही हम लोग खा रहा है। लेकिन मेरा तब की विचार ऐसा मेरा नहीं थे, काम भी नहीं, धंधा भी नहीं, कुछ नहीं। ये लोग जब देना बंद हो गया तो भूखे मर जाए। रहने का जगह तो मिल गया, पट्टी का मारा हुआ एक जो छोटी सी झोपड़ा है, उसी में हम दोनों रहते हैं। पानी नहीं, संडास नहीं, संडास में मैदान में जाना है, पानी दूसरे का घर से लेके आना है, उसको पैसा देना पड़ेगा। लेके आता है, महीना होएगा तो देखा जाएगा। इस प्रकार 15-16 दिन निकल गया। तो एक पतनमतिट्टा का एक आदमी संतोष करके, कलटेस करके कंपनी में काम करता है, वो एक बार मेरा घर पे आया। उसका सेठ है, नहीं पेंटिंग का काम लेता है। भाई तेरे को आने का तो आ जाओ। मेरे को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं गया। तो वो लोग बोला 15 रुपया पगार दे। मैं बोला 20 रुपया चाहिए। ऊपर चढ़ के काम करना पड़ेगा, मेरे को टीबी का बीमा है, टीबी में छोड़ा नहीं। लेकिन वो बोला 15 दिन में काम करो, 15 में काम करो, फिर बाकी आपको वापस दोबारा काम दे के दे देगा। मैं एक हफ्ता काम किया। एक हफ्ता काम करने के बाद में 20 रुपया देगा कि नहीं। उस सेठे ने बोला देगा। देता नहीं है। मैं बोला कल से नहीं आऊँ। तो बोला नहीं नहीं 20 रुपया दे। जो मराठी लोग काम करता है वो लोग ऊपर चढ़ के काम करते हैं, इससे भी ऊपर हम लोग जाके बाबू मांग के काम करते हैं। तो बोला 20 रुपया दे। लेकिन जिस दिन काम करके आता है, मरे हुए अवस्थे में मैं घर पे पहुंचा। तो कलटस में पूरा केमिकल और पाउडर है। 1 महीने में 20 दिन काम किया। मेरा ताकत से काम नहीं किया। मेरा गरीबी ने मुझे काम करवाने के लिए शक्ति। लेकिन मेरा बीमार ज्यादा हो गया। मैंने लक्ष्मी को बोला, उनका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी मेरे से अभी आगे बढ़ना नहीं। मैं शायद अभी आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन में मैं समाप्त हो। वो तुरंत दौड़ा पाशर को बुला के, और पाशर प्रार्थना किया, सदन भाई, सदन अंकल, ऐसा मत मत सोचो, आपको कुछ नहीं होएगा, आपका बीमार चंगाई हो जाए। हम लोग प्रार्थना नहीं करता, वो लोग प्रार्थना करते हैं हमारे। हमको तो प्रार्थना करना आता नहीं, बाइबल भी नहीं पढ़ता है, तो वो लोग प्रार्थना करते। तो वो लोगों ने बोला घबराओ मत, हम लोग सब साथ में है। तो सिस्टर आया, झाड़ू मारा, और थोड़ा चावल उसमें एक बर्तन में था, वो लाके रखे। अ, उसने उस चऊ दाद उसका उसमें रखे चावल बनाया, पानी के साथ हमको गंजी बना के दे दिया। मेरा कुछ बुखार भी लगती थी। मैंने पास्टर पास प्रार्थना किया, पास्टर को मैंने बोला पास्टर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, चलो तुम लोग जाके आओ। मैं हॉस्पिटल गया। लेकिन उसका 2 महीने का पहले भी हॉस्पिटल गया, वो लोग उसका भी पहले भी हॉस्पिटल गया, तो वो लोग ने एक्सरे निकाल के बोला था 1.5 साल मुझे दवा खाना, टीबी का भी। तो 1.5 साल का दवा खाने के लिए बोला। बोले वो डॉक्टर बोला चलो एक बार और चेक करें, इतना ज्यादा हो गया, परसों आके एक्सरे ले लेने। वो एक्सरे भी ले लिया, मुंह में से खबों को भी ले लिया, कब ले लिया, दोनों चेक करने के लिए दे। और तीसरा दिन हम लोग गए। तीसरा दिन चलते जा रहा है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। चलते जा रहा है, चलते आ रहा है। कोई रिक्शा रिक्शा का पैसा हमारे पास नहीं है। 1 रुपया दे दिया तो हम लोग उधर पहुंच जाएगा, लेकिन वो 1 रुपया हमारे पास नहीं। तो उधर गया। उस दिन डॉक्टर को मिला, डॉक्टर एक्सरे मांगा। एक्सरे देखे, ये डॉक्टर का मुंह बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। वो जितना प्रसन्न होता है वो उसको हंसते हैं, ऐसा नोट को हाथ मारता है, ऐसा तरह के एक्सरे को मारते थे। मेरे को इतना नाराज हो गया वो, इसको क्या बोलूं। फिर मेरे को क्षमा नहीं है, वो बीमार अभी भी है, मेरे को बिल्कुल क्षमा नहीं
अनिति देख लिया तो मैं सड़क पटकड़ा चली गई। कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन सामने वाला कोई भी हो, मैं नाराज होकर बात कर, लेकिन नाराज हो गया मैं। एक होटल में बीमार वाला सामने बैठा है, तू क्या टपा टपा मारता है, कुछ जवाब तो दे दो। तो उसने ऐसा बोल दिया, तेरे को बीमार नहीं है। मैं ये सुन के मेरा खुशी नहीं हुआ। मैं बोला तुम झूठ बोल रहा है, 1.5 साल दवा खाने के लिए बोला, 2 महीना भी नहीं हुआ, अभी बोल रहे तुम तो तेरे को दवा नहीं है, तुम लोग डॉक्टर लोग दूसरे को उल्लू बनाने के लिए बैठा है। ऐसा करके मैं बहुत नाराज हो गया उससे। वो समझ लिया ये कुछ नाराज हो रहा है। मेरे को उसका कुर्सी में बैठाया, पानी मंगवाया, पानी दिया, और इसके बाद में एक्सरे निकाला हुआ आदमी को बुलाया, वो फाइल लेके, वो चोपड़ी रिकॉर्ड लेके बुलाया। 13 नंबर एक्सरे किसका है, तो उसमें 13 नंबर लिखा हुआ। 13 नंबर लिखा, सदन कुंजुनी है, कुंजुनी मेरा बाप का नाम। लेकिन ये एक्सरे में गलती नहीं हुआ, नहीं हुआ। बोले ये पक्का है, मेरे को याद है ये भाई आया था, 13 नंबर उसी में आए थे, सदन कुंजुनी नाम लिखा है, उसका साइन भी है, और एक्सरे में गलती नहीं है। तो डॉक्टर फिर भी बोल दिया, तेरे को कोई बीमार नहीं, तेरे को टीबी का बीमार एक्सरे में नहीं है। तो भी मैं शांत नहीं होती। वो बैठा के कई सवाल मेरे से पूछने लगे, तू इन दिनों में क्या खाया। मैं बोला खाना खाने के लिए मेरे पास कहाँ, कहाँ खा रहा है? ये काली कॉफी पीने के लिए मैं चर्च वाले के पास जाता। ये और चर्च वाला बोल दिया, उसी में वो शब्द का कुछ था, आंध्र का कुछ था, वो कोई शाह नाम, उसने तुरंत बोल दिया, कुछ मिरेकल तेरा जीवन में हो गया। मेरे को नहीं मालूम है ये मिरेकल क्या है। तो चर्च वाला, मैं बोला चर्च में जाता है इसका मतलब कॉफी पीने के लिए जा रहा है, नहीं कुछ भी हो, तेरे जीवन में कुछ अद्भुत हो गया। बोलो, उन्हें तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ, तुम्हारे जीवन में अभी टीबी का बीमार नहीं है, मेरा एक्सरे में नहीं है। और एक बहन को बुलाया, कब चेक किया था, उसका कब चेक किया हुआ, ये बोला। तो उसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ टाइफाइड है क्या, कुछ न कुछ वो लोग बताते थे, टीबी का बीमार नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो मेरे को भी विश्वास हो गया। ये उधर ही हम लोग दोनों रोया, उठने पर उधर ही हम लोग प्रभु का धन्यवाद देने लगे, यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। लेकिन हम लोग उधर से दौड़ा, तो हम लोग रेलवे कोटेश में गया, पुलिस वाला का वृद्ध था उधर, उनको बोला, वो भी बहुत आवाज से रोने लगा, हम लोग तेरे लिए प्रार्थना करते। क्यों, तो हमारे इस मंडली शुरू होने के बाद में केरला का एक परिवार घर पाया हुआ, नहीं तो चर्च में आया हुआ लोग, आप लोग के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते। इसलिए प्रभु ने ये बातों को स्वीकार किया है, तुम्हारा चंगाई हो जाएगा। पास्टर साहब बार बार हमसे भी बोल रहा था, सदन भाई छुटकारा पाए, सदन भाई छुटकारा पाए। वही बातों को मेरे रूम में भी बोल दिया, सदन भाई छुटकारा पाए। हम लोगों ने मंडली में खड़े होकर साक्षी भी बोल दिया, इस प्रकार हम लोग छुटकारा पाया, धन्यवाद करती। उधर से मुझे एक नया जीवन मिला, मरने का चिंता छोड़ दिया, फिर भी मेरा निराशा दूर नहीं। निराशा मतलब काम धंधा करने का ताकत बिल्कुल नहीं। रहने का मकान, ये दिया हुआ मकान का 100 रुपया किराया, चिल्ला महीने का चिल्ला दिन में आके वो लोग पूछा, दे दिया। वही मेरे को मदद किया हुआ पुलिस वाला, वो दे दिया है, 100 रुपया ले लिया। तो हम लोगों ने विचार किया, अभी क्या कर। हम लोगों ने सूरत में आया, तब से मेरा जीवन निरीश्वरवादी की ओर जा रहा है। क्यों, तो सूरत में करने वाला मूर्ति पूजा, गणपति भी का पूजा करके पानी में डालती है। शंकर भगवान भी साथ में रहता है, उनको भी पानी में डालती है। सरस्वती का पूजा में भी पूजा करते हैं, प्रतिमा पानी में डालती है। ये कौन सी विश्वास है। इसलिए मैं निरीश्वरवादी संघ में आदमी दौड़ा शामिल हो गया, पर चर्च में जाने की बगैर। लेकिन वो लोग कोई मदद नहीं किया। 2-3 साल मैंने
दो तीन बार मैंने निरीश्वरवादी संघ में गया। इडमर करके एक आदमी इधर सूरत में आए थे, वो लोग ऊपर से बस में निकाल के बताए, नीचे से आग जला के उसमें डालो, वो नोट का नंबर मैं बोल सकता है। लेकिन मेरा इधर का पूजा देकर मैंने निरीश्वरवाद, लेकिन ईश्वर है करके मेरा बीमार मेरे को बोला है ईश्वर है, क्यों तो उसने मुझे, कोई भी ईश्वर हो, मेरे को चंगाई दे दिया। हालेलुया। मैं उसी प्रकार प्रभु यीशु को स्वीकार किया। मैं मंडली में खड़े होके बोला, मैं आज से मंडली में आके 4-5 महीने के बाद में मांगानंद जोसफ करके एक प्रभु का दास आए थे। उसी समय पर मैंने बोला था, मैंने यीशु मसीह को मेरा रक्षाकर्ता करके, उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकार करता। उस समय पर मंडली में कई लोग रोया भी था, लेकिन उधर से लेकर मैंने बोलेगा तो मेरे को प्रभु ने कितना आगे की ओर ले गया। मैं फिर भी प्रिंटिंग एंड डाइंग में काम कर गया, कलर मिक्सर बन गया। कलर मिक्सर बना मतलब उसी में 7-8 केमिकल आता है, उसी में कलर में डाल के कलर बना। वो कलर का वास मुझे लगती थी, तो लगता है तो थोड़ा खांसी होता है, छाती दुखता है, फिर भी मैंने उधर से पीछे नहीं हटा। लेकिन ऐसा तरह मैंने काम पर गया, कलर का काम किया, पेंटिंग का काम किया। पेंटिंग का काम से मेरे को तृप्ति नहीं होती है, लेकिन मैंने मेरे को काम दिया हुआ सेठ का पास जाके जाके मैंने बोला, मेरे को अगर आपको मंजूर है तो आपका दुकान, नहीं, उसने मुझे बुला के बोला तू मेरा दुकान में काम। मैं उसका दुकान में गया, चंदन बेन करके, सूरत में चंदन बेन मिश्रा जी यूपी वाला है, उसका दुकान में गया। उसका दुकान में गया तो उधर एक प्रॉब्लम होता है, चर्च में से जो वजन मिलता है वो वजन का हिसाब से दुकान में काम नहीं कर सकते। दुकान में 300 रुपया का चीज के लिए 350 बोलना पड़ता है, तब तो 300 रुपया मिलेगा। तो झूठ बोलो, झूठ बोलना नहीं चर्च में सिखाता है। और अन्य देवी देवता के पास जाने का कोई जरूरत नहीं। अन्य देवी देवता का ये कि इतना सा मूर्ति दुकान में रखा हुआ है, सेठ बोल रहे हैं ये मूर्ति का सामने तेरे को बत्ती जलाना है। मैं बोला नहीं हो पाएगा, मैं झाड़ू मारेगा तुम्हारा दुकान में, पानी चाटेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तेरा मूर्ति के सामने मैं नहीं बकाए। क्यों? सेठ पूछता था। मैं बोला ये तो आपने पैसा है तो मार्केट में खरीदने के लिए मिलता है, ये तो भगवान करके मैं कैसे दीप बत्ती जला सकता। कोई सेठ नाराज नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास इतना भरोसा था, मैं चोरी नहीं करता, जो बोलेगा सच बोले, जो करेगा ईमानदारी से करे। इसलिए वो सेठ मेरे पास कभी नाराज नहीं। वो बोला सदन तू जा, प्रार्थना में जा सकता, लेकिन तू बत्ती नहीं जला। एक मुसलमान को रखा है बुल्लूर करके एक आदमी, वो बत्ती जलाएगा, वो मुसलमान था, वो बत्ती जलाएगा, लेकिन मैं नहीं बत्ती। फिर मैंने प्रार्थना में जाने लगा कहीं पर, ये सेठ कितना अच्छा है, मेरे को जाके वापस आने के लिए एक एक गाड़ी दे दिया, राजदूत, राजदूत गाड़ी दे दिया। वो राजदूत गाड़ी मैं चलाती थी। बोले तुम कहीं भी जाएगा प्रार्थना में तुरंत वापस आ जाने, 8 बजे आके दुकान। मैं बोला 8 बजे मैं आ नहीं पाएगा, घर घर का प्रार्थना है। फिर बार बार जाने से वो कंटाल गया, तो मैं जाएगा वो आके बैठना पड़ता है। और दूसरे आदमी को भी रखा, एक सुरेश भाई करके एक गुजराती को, लेकिन मेरे को बोला आप इधर से जाना है। तो 40 रुपया रोज का पगार देते, 1200 रुपया महीने का। तो मैं 4 रुपया लेती थी, अभी 40 रुपये हो गया। तो जाते जाते मेरे भी कंडाल गया। ये सेठ को भी भरोसा था, लेकिन मैंने एक दिन सेठ को बोला, सेठ मुझे काम नहीं कर। क्या करने जा रहा तू? मैं बोला पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले, मैं भी पेंट करता है। जाओ कोई वादा नहीं, छोड़ दिया। उस दिन तक इतना काम किया, 18 दिन तक इतना काम किया, उतना पैसा बगैर एक पैसा ज्यादा नहीं उसके पास काम किया। एक पैसा, ईमानदारी का कोई मतलब नहीं, सच्चाई का कोई मतलब नहीं। मैं दुकान से निकलने का समय पर 18 दिन का पैसा, 18 तारीख का, पहली तारीख से 18 तारीख, एक पैसा ज्यादा। मैं तो खुशी हो गया। हम लोग गया, मेरे साथ काम किया हुआ कहीं कहीं कार्यकर्ता, उनको 2-3 कार्यकर्ता से बात किया, और केरला वाला का घर पे जाके
ऐसा पूछने लगा, हमको कलर मारना है तो हमको दे दो। ऐसा एक आदमी ने मुझे कलर मारने के लिए दिया, उसका घर का कलर मारा, लेकिन अच्छा मिलकर तो हो जाता। कम से कम 10-12 दिन में वो काम किया, मेरे को तो 3,000 रुपया मिला। मैंने बहुत खुशी हो गई, कारीगर का पगार देने के बाद में 3,000। और मद्रासी का काम किया है तो केरला वाला सबको बताने लगा, ये सदन अंकल काम करता है। कई लोग मुझे बुलाया, सब मेरा नाम भी कलर का कॉन्ट्रैक्टर हो गया, काम मिला और बहुत अच्छा हो गया। इसमें क्या था, मेरा मिसिस पहले से शादी हुआ था, उसका छोकरा था, वो छोकरा को एक आदमी मारा, वो छोकरा उधर मर गए गाँव में। तब तो उसमें मोबाइल मोबाइल कुछ नहीं, तो उसने, पड़ोसी ने मुझे लेटर लिखा, ऐसा ऐसा हो गया। मेरे को भी बोलने के लिए डर लगता है, मैं कैसे बोलूं, और ऐसे बोला तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन बोला, जिस दिन बोला वो पागल हो, 4 साल पूरा पागल। सचमुच वो पागलपन से मंडली वाला मुझे छोड़ दिया। पाशर भी ये पागल वाला बहन को बोला तुम भी चर्च में नहीं आओ। 2.5 साल हम लोग मंडली से दूर, तो थोड़ा दुख की बात। 2.5 साल के बाद में यही पाशर आके हमको वापस सदन आना पड़े। मैं कुछ पूछा नहीं है क्यों इनको ना बोला है, क्यों आज आपने भला बुलाते हैं। लेकिन जिस दिन गया उधर यूथ मीटिंग का प्रोग्राम चल रहा, ये मुझे कलर टेस्ट में कलर का काम के लिए लेके गया हुआ आदमी था, यूथ मीटिंग चेयरमैन होकर बैठे थे। उसने ऐसा खड़े होकर बोला आज हमारा बड़ा भाई आया है। सचमुच मंडली में सबसे ज्यादा उम्र वाला मैं था उस समय पर भी, आज भी उनका साक्षी सुनेगा। मैं साक्षी में ऐसा बोला है, अभी 2 का नोट और 1 का नोट पुरानी चलता है, पुरानी पैकेट में डाल के देता है, 2 टुकड़ा भी होगा तो भी आज दुकान वाला रिक्शा वाला सब लेता है। उसमें से फट गया हुआ एक नोट है, मैं, लेकिन समझ लेना मैं आज नहीं तो कल वापस ये नया नोट बनकर आ, मेरा मन में हो गया, वो मैंने बोल दिया। तो उसी साल डांग में से लेकर बारडोली तक तूफान हो गया, मंडली जलाना। कई विरोधी लोग मंडली को जलाने लगे, लेकिन मैं उसी साल को ही मंडली में गया, 2.5 साल के बाद में मंडली जलाने लगा तो प्रॉब्लम हो गया। मंडली में चेकिंग आएगा तो हमारा धीर भाई कस्टम्स वाला है, वो उसी में मेंबर है, वो खजांची था। वो बोला मैं, मेरा नाम बैंक से निकालना पड़ेगा। ऐसा कई लोग बोला मेरा नाम निकालना पड़ेगा, मैं नहीं रहता था। लेकिन पार्षद ने मेरा नाम बोला खजांची में, तो मैं खजांची बन गया। 3 साल खजांची में रहा और सेक्रेटरी में रहा, 2-3 साल सेक्रेटरी हो गया। फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो समझ लेने का फिर बाहर जाने का टाइम। वो हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट में हो तो वाइस प्रेसिडेंट में आ गया तो फिर उधर ज्यादा साल नहीं। तो मेरा जिंदगी में आशा नहीं था, मुझे एक आशा हो गया, मेरे को एक मंडली बना। लेकिन हमारा पास कुछ नहीं था उस समय। लेकिन मैंने कलर मारने के लिए, अभी जो हॉल में बैठा है ये घर पे कलर मारने के लिए आ गया। वो लोग ने मुझे कलर मारने का काम दिया, 4,000 में कलर मारने का काम दिया। आपका पास साक्षी बोला हुआ शाहजहां पास यही महामंडली में मंडली में यही चर्च बनकर मीटिंग चला रहा। लेकिन समझ लेना, मैं इधर प्रार्थना करने का वही इधर कलर मारने के समय पर कलर मार के जिस दिन निकलता है उस दिन हम दोनों यही रूम में घुटने पर प्रार्थना किया, प्रभु आपका इच्छा है तो ये रूम हमारे लिए दे, आपका सेवा हम लोग चले। लेकिन कुछ दिन के बाद में ये मालिक दूसरे से बोला है, हमारे पास पैसा नहीं, दूसरे से बोला है ये मकान भेजना। लेकिन उसने मेरे वाइफ को बोल दिया तुम लोग जो कलर मारा हुआ मकान है वो भेजने जा, 1.25 लाख रुपया। हमारे पास एक पैसा नहीं, 1.25 लाख रुपया। लेकिन हम लोग कई लोगों से उधार उधार लिया, कई लोग मुझे मदद किया, अन्य ज्यादा लोग।
मंडली के लोग भी 1.25 लाख बना के उनको दे दिया। ये घर 2 रूम था, 1 रूम किचन दे दिया है। आज प्रभु की इच्छा से वो रूम का आगे जगह था वो भी बन गया, ऊपर हॉल बन गया, उसके ऊपर भी एक छोटा हॉल बन गया। अभी वो देखा तो 3 माले का बिल्डिंग। हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन उधार लिया हुआ पैसा काम करते 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 काम भी करता था, और नाश्ता बना रहा था, नाश्ता बना के दुकान में दे रहा था, दिन रात सोए बगैर काम कॉन्ट्रैक्टर काम भी करते थे, नाश्ता बना के घर घर पे देती थी और दुकान में भी देती थी। ऐसा धन्यवाद करते हैं। तो हम लोग अभी हम विचार करते हैं, इसमें मंडली में छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। मैं बोला था, मैं कभी कभी किसी से नाराज हो जाता। बच्चे लोग बैठ के, ये पास्टर कभी भी जाएगा कहीं भी जाएगा तो मंडली का लीडिंग करने का अधिकार मेरा पास है। तो उसी समय पर कोई भी बच्चा बैठ के खेलेगा, कुछ झोपड़ी में कुछ ना कुछ लिखेगा, मतलब 7-8 साल का बच्चा भी हो, मैं उस समय पर प्रार्थना होने के बाद में डायरेक्ट उसका घर पे जाए, उसका घर पे जाके उनको डांटेंगे। अगर किसी को अच्छा नहीं लगती थी, इसमें बात क्या है, मैं भिखारी था, सब लोग करोड़पति बन गया तो मैं रोडपति बन गया, ये डांटने का इसका क्या अधिकार है, ऐसा भी सोचा। लेकिन मेरा जो नाराज होना, मैं कुछ बोलना, वो लोग किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, पास्टर से कंप्लेन कर दिया। पास्टर भी मुझे बोला, आप ऐसा करो बस्तान में सुबह भी आराधना शुरू। मैं सोचा पास्टर प्रेम से बोल रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद में मालूम पड़ गया मंडली में मैं किसी से नाराज हो गया करके कंप्लेन करने के कारण वो लोग ने अंदर कमेटी बैठकर मेरे को बस्तान में डाल दिया। जो कुछ होता है भला के लिए हो। लेकिन हम लोग बस्तान में आ गए, हम लोग 5 लोग था इधर बस्तान में, प्लास्टिक बांध के हम लोग ने पहले बैठा, तब भी 30-40 लोग आते, एक महीने में 30-40 लोग, ये आजू बाजू का सब लोग आ गए, मध्य प्रदेश का कई लोग आ गए। अभी इसका बाद में वो उदय मंडली में अभी अभी भी है वो धीर भाई करके, कसम से अभी रिटायर्ड हो गया है। वो व्यक्ति के वो भाई के तरफ से ये कोलगेट करने के लिए पैसा उधार दिया, पैसा तो दे दिया है वापस, लेकिन वो भाई ने बहुत मदद की। हम लोग पत्र डालने वाले थे, इसीलिए स्लाब होने के कारण अभी ऊपर भी एक एक माला है। हम तो रहने की जगह नहीं था, अभी मेरे को घर मिला, मेरा आशा पूरा करने के लिए प्रभु ने होल दिया, एक होल को ऊपर एक होल और दे दिया। मेरा आशा, जिंदगी की आशा एक ही था, मैं उद्धार पाया तो पा गया, मेरा मन में आया हुआ आशा मेरे को चर्च बनाना, मेरे को चर्च चाहिए। क्यों, तो वो चर्च मैंने इधर शाम को शुरू हो गया, सुबह का चर्च में से मेरे को इधर कर दिया हो। सुबह का आराधना शुरू होने के समय पर हम लोग 4-5 लोग, अभी सुबह में भी 30-40 लोग आते हैं। अभी सुबह शाम आराधना हो रहा है, और इसका ये मंडली का सबसे बड़ा प्रत्येकता, इतना लोग रहते हैं, मैं केवल एक ही केरला वाला। अभी 100 का ऊपर हमारे पास मेंबर देखेगा तो 100 का ऊपर हम लोग मेंबर है, मैं एक ही केरला वाला। वो लोग मुझे प्रभु छोड़ दिया, प्रभु के बाद मैं एक पिता करके वो लोग मुझे मानता। धन्यवाद। ये मंडली शुरू हो गया, बहुत अद्भुत हो गया। दुष्ट आत्मा की, पूरा दुष्ट आत्मा भरे हुए एरिया था। कभी 1 बजे 2 बजे, कभी रात को 12 बजे, कभी भी ये दुष्ट आत्मा भरे हुए लोगों को लेकर, बच्चे को भी बड़े को भी। लेकिन ये प्रार्थना करके गया, कई लोग साक्षी बोलने लगता है, उधर गया प्रार्थना किया, इनका दुष्ट आत्मा दूर हो गया। इसीलिए ये चारों तरफ रहने वालों को भी थोड़ा सा मन में डर लग गया है, ये बुद्धा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मंत्रवादी बोल रहा है, कृष्णा करके एक आदमी था इधर, वो पावागढ़ जाके कुछ रस्सी बांध के आए थे, लेकिन उसने उसका माँ मम्मी पापा करके, मम्मी पर पापा उसके बुलाता है, 2 बजे घर से निकल जाता है, ये कृष्णा करके बोल रहा है। नहीं, एक बार हमारे घर के सामने से बोल रहा था, मैंने उसको ये कृष्णा रुक उधर, वो रुका, बुलाया, वापस आया, क्या है तेरे,
वो कुछ जरा बराबर बात नहीं करती थी। फिर भी मैंने बोला ये क्या है तेरे के? वो बोला कुछ स्वामी ने बांध लिया, तोड़ दो उसको। वो तोड़ के फेंक दी। तो उस दिन से हम लोग प्रार्थना किया, और तीसरा दिन वो दुकान में काम पर गया। फिर भी वो उसका मम्मी पापा ने इधर आने के लिए मना कर, वो पागल होकर शायद अभी पागल खाने में। उस दिन जो छुटकारा वो करके दुकान में जा रही थी काम करने के लिए, उस दिन वो ही सबको बोल रहा था। मैंने अंकल का पास गया, प्रार्थना किया, मैं अभी चंगा हूँ। उस दिन से लेकर वो पीछे उतरेगा तो कोई मंत्रवादी नाम देता है, तो बोला रहने दे, मैं तो प्रभु से करने वाला मंत्र है, वो प्रभु सुनता है। हालेलुया। अभी भी दुष्टात्मा पाए हुए लोग अभी राग नहीं करके एक आदमी, एक चौकरी आया, प्रार्थना करेगा तो गिर जाए। इसी प्रकार इसी के चारों तरफ से लोग, मेरे को कोई विरोध अभी तक नहीं किया। 2010 से लेकर अभी तक हम लोग इधर हाथ ताली बजाता है, आवाज करता है, प्रार्थना करता है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है। और दूर से एक आदमी मेरा रूम ढूंढ के आए थे, तो दूसरे आदमी ने उसको मेरा रूम बताने के लिए आया। तब तो वो लोग बोला अंकल अगर प्रार्थना चलाता है तुमको कोई तकलीफ है? लेकिन वो आदमी ने, वो सोसाइटी का आदमी ने ऐसा बोला, ये तो कुछ भला काम करता है तो हम लोग काय को उसको विरोध कर। सचमुच बात सर, मैं पेंटकोस्टल में नहीं है, मैं क्रिश्चियन में भी नहीं है, मैं कोई भी जो बाइबल पढ़ता है उसमें लिखा हुआ है, मेरा वचन के आधार पर जीने वाला मेरे संतान रहे, मेरे को संतान रहे। मैं कल एक शादी में गया, एक बेटी को देखा, अच्छा पगार पाने वाली, लेकिन उसने कुछ आभरणों को पहना नहीं है। तो देख लिया तो विश्वास ही है। वो मेरे बारे में मालूम था, मेरे पास आके बात करती थी। मैं उसको पूछा तुम इतना पगार पाने वाला, तो कम से कम एक हाथ में कुछ कंगन तो डाल सकते हैं। लेकिन वो बोला मैं कितना भी करोड़पति हो, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा एक नाम है, मैं प्रभु का पुत्री है। मैं दुनिया का कोई चीज को देख के मेरा शरीर को मैं नहीं सजाएगा। क्यों? बाइबल में लिखा नहीं है तुम क्रिश्चियानी है करके, तुम क्रिश्चियानी होएगा करके गए करके लिखा नहीं। अन्य जाति वाला बोला हुआ वो नाम नहीं अंकल मैं स्वीकार किया है। मैं सोचा मेरे हिसाब से सोचने वाला और है सूरज के अंदर। वैसे अभी भी हम लोग प्रार्थना चलाते हैं। मैं कहीं भी मंडली में जाएगा तो वो मंडली में मैं खड़े होके पहले ये बोलूंगा, मैं भीख मांग रहा है करके मंगा लिया था, मैं एक भिखारी था, आपको मुझे दे के बोल सकता है? वो बोलने के बाद में मैं वजन में प्रवेश करेगा तो मेरा साक्षी वही। कई लोग बोला ऐसा नहीं बोलने का, क्यों तेरे को कोई इज्जत नहीं मिलेगा। मैं बोला मनुष्य से इज्जत नहीं चाहिए, प्रभु जो इज्जत देगा प्रेज द लॉर्ड वो मेरे लिए। मैं वो बोलने से मेरा प्रभु हंसता है, क्यों तो मैंने किया हुआ बात। सदन भाई मेरा बेटा चिल्ला चिल्ला, वही मेरा साक्षी है। और झूठ क्यों बोलो? क्या क्या की झूठ बोलना है? ना दूसरे से 10 रुपया लेने के लिए झूठ बोलो, नहीं चाहिए। जो मैं रोड पर भीख मांग रहा था, उधर से प्रभु ने बुला के लेके आके इतना मुझे प्रभु ने दिया। तो मैंने 2008 में एक कार लिया था, जुना कार 50,000 में। लेकिन हम दोनों पहली बार कार में बैठा, मैं बोला रात का एक राउंड मार के आएगा। वो औरत बोला मेरा साथ बैठने के लिए डर लगता है, तो कोई ड्राइवर पास नहीं हुआ है, 20 दिन ड्राइविंग, हिम्मत है तो मर जाएगा तो दोनों मर जाएगा, तुम बैठ जाओ प्रभु का नाम ले। बैठने की बात नहीं, पहले उसने रोने लगा। मैं बोला लक्ष्मी तुम क्यों रो? सदन भाई तेरे को याद है हम लोग चप्पल भी ना चलते। एक बार मेरा चप्पल का बार टूट गया था, मेरा गरीबी अवस्थे में मैं पेंटिंग का काम के लिए जाती थी। लेकिन वो चप्पल का बार ढूंढ 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 के मट्टी में गिरा हुआ एक चप्पल में से एक बार निकाल के मैं पहन के अपना पिन लगा के मैंने 1 महीना चला है ये सूरत। ऐसा एक अवस्थे में हम दोनों आज प्रभु का नाम से कार में बैठा हो, हम लोग प्रार्थना सब वही किया। ये कार पूरे मेरे को बराबर चलने आएगा, ये कार सुषमाचार के लिए दौड़ेगी। हालेलुया। समर्पण करके मैंने उस दिन रात को
16 किलोमीटर गाड़ी चला कर वापस एक बार घूम के। वो बोला, वो मेरा मिसिस था, वो सामने का सीट में नहीं बैठा डरते हुए, सामने बैठेगा तो गाड़ी कहीं लग जाएगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा, वो पीछे की गाड़ी में बैठा। ऐसा 1-2 हफ्ता चलाने के बाद में फिर हिम्मत हो गए, आगे आ गया। बोले मेरे को डर लगता है आगे का सीट। ऐसा मैं 2 व्हीलर लिया, मैं सेवा में गया, कई जगह पे सेवा में गया। 4 व्हीलर लिया, कई जगह पे सेवा में गया। अभी वो 4 व्हीलर बेच दिया है चुनाव होने के कारण, फिर दूसरा गाड़ी का जरूरत था। अभी हाथ कांपने लगा, मेरे को अभी सांस का प्रॉब्लम है, प्रार्थना करते रहता है। अभी मैं बाइबल लिखा है, एक बार मैंने बाइबल ऐसा ही कॉपी लिख दिया है, हिंदी बाइबल लिखने लगा, दूसरा इतिहास आ गया है, लेकिन तब तो कहा हाथ कांपने के कारण उधर समाप्त किया हुआ है। ऐसा मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। मैं बाइबल साल में कम से कम एक बार पूरा करता है। इस साल में मेरे को लगता है 6 महीने में भी पूरा हो जाएगा, क्यों तो अभी काम नहीं है, काम बंद हो गए। अभी मेरे को कोई काम नहीं देते, बुढ़ा हो गया है ना। मेरे को अभी ये बोलना है मेरा जिंदगी में क्या कुछ हो गया है। मैं भीख मंगाया, मेरे को टीबी आ गया, मेरे को आस्मा का बीमारी हो गया, मेरा पास्टर मेरे को ये बस स्टैंड में भेज दिया, मेरा विरोधी, मेरा चर्च में से भी कोई विरोध किया हुआ, मेरा पड़ोसी मुझे कुछ बोला होगा, लेकिन मेरा मन जितना निराश हो गया, मैंने इसको कोई विरोध नहीं बोला है। लेकिन पौलुस बोल रहे हैं जो कुछ होता है वो सब भला के लिए। आज तक मेरे को बीमार आ गया तो भी वो बीमार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, ये बीमार मेरे, मैं तेरे को धन्यवाद देते, तूने मुझे प्रभु का चरणों पर पहुंचा दिया। जो कुछ हो गया, अभी मेरा आशा, अगर मैं उदयना मंडली में रहेगा, मैं कोई सेवक नहीं बन पाएगा, लेकिन उदयना मंडली का लोग ही, उनका मन में भी प्रभु ने काम किया होगा, इसको बेस्तान में भेज दिया। लेकिन इधर मैंने 100 का ऊपर, अभी कोरोना का पहले 42 परिवार था, अभी कम से कम मैंने गिना नहीं, फिर भी मेरा अंदाज 4-5 परिवार तो गया है, बाकी लोग है अभी भी, नया लोग बहुत आते हैं। मैं गिनता नहीं, एक बार दावीद ने लोगों को गिनने लगा, कई लोग मर गए करके, हम बाइबल में पढ़ने के कारण चर्च में आने वालों को, नए मेंबरों को मैं गिनता भी नहीं, मैं लिखता भी नहीं। जो प्रभु का सभा, प्रभु का मंडली, तो मैं अभी तक गिना नहीं है। जितना विश्वास हमारे पास है मैं नहीं गिनता। हालेलुया। अभी इधर आके कई लोग चंगाई पाकर जा, कई को लोग छुटकारा पाकर जा रहे, मैं किसी से एक पैसा नहीं दिया, मैं नहीं ले। चर्च के विश्वासी लोग कभी पगार मिलकर पगार लेकर मेरे पास थे, जबरदस्ती मैं वो पैसा कवर में करके मैं चर्च में डाल, क्यों तो ये लोगों को पैसे से भी मेरे को पगार मिलता है, फिर ऊपर से मैं नहीं दे, 6,000 मिलता है। अभी मुसीबत आने वाला है, क्यों तो मैंने काम छोड़ दिया, काम करने का भी हिम्मत नहीं होती। घर का काम बहुत आता है, अभी भी घर का काम करने लिए दौड़ा दौड़ा दौड़ी। मैंने ऐसा निर्णय लिया है, प्रभु मैं जब पुलपित में खड़े हो जाए, कोई पुलपित के नीचे मरेगा तो नहीं मेरा, दूसरा लोग एक चम्मच पानी मेरा मुंह में नहीं डाले, ऐसा तरह मुझे प्रभु ने अभी तक मुझे संभाला है। अभी मुझे 13 स्टेप है हमारे चर्च में आने, वो भी चढ़ने के लिए तकलीफ होता है, लेकिन खड़े हो गया तो प्रभु मुझे बराबर संभालती है, आवाज भी देता है, थकता नहीं है। यीशु मसीह का महिमा हो। लेकिन इधर कई लोग हमारे चर्च के लोगों से पूछ रहे हैं, ये बुढ़े का आवाज आता है, बुढ़ा दौड़ता है, काम करता है, गाड़ी चलाता है, सब कुछ होता है, इसका इतना उम्र हो गया कि नहीं? पूरा 73 उम्र हो रहा है। क्यों? ये प्रभु का महिमा। एक बार सेक्रेटरी बनाया था, वो सेक्रेटरी बनाया, उस समय पर मैंने साक्षी बोला, जो यूथ मीटिंग में साक्षी बोला था, मैं खजांची हो गया तो उसको कुछ नहीं बोला, मैंने सेक्रेटरी होकर खड़े हो गया तो मैंने चर्च वालों को बोल दिया, मैंने जिस दिन नोट पक्का करके आ जाएगा, नोट प्रिंटिंग करके नया नोट आएगा, वही नोट है। तुम लोगों ने मुझे, चर्च में नहीं था, मैं 2.5 साल चर्च में नहीं था, अभी देखो मेरे को, मैं बोला हुआ वो साक्षी है, मैं आज आपका सेक्रेटरी बन गया। लेकिन मेरे को कोई घमंड नहीं हुआ, कोई घमंड नहीं हुआ। क्यों? घमंड उठाने के लिए केवल प्रभु, प्रभु का घमंड नम्रता है, मैं वही जाल के जाता। फिर भी मेरे पास कोई कमी घटी है, मैं अनिधि को देख लिया तो तुरंत मेरा जलन हो जाता, इसलिए कोई विरोधी भी पैदा हो जाता।
अनिति कोई भी किसी ने भी करके देखा, मैंने तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाए, मंडली में भी मैं गुस्सा गुस्सा हो जाए। हालेलुया। तो ये मेरे को एक बहुत कम स्वभाव, मतलब कमजोरी मेरा पास है। मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, धन्यवाद करते। मैं रोड में भीख मंगाया हुआ अवस्थे में से प्रभु मुझे बीमार दिया, नहीं तो मुझे आस्मा का बीमार हो गया, मेरे मन में निराश डाल दिया। लेकिन समझ लेना, मैं हमारे भगवान के पास गए दी चिल्ला में, तो भगवान मुझे कुछ नहीं किया। मैं प्रभु में आ गया, प्रभु मुझे सब कुछ दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी भी मैं विचार करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। एक टू व्हीलर है, और एक घर है, और विश्वासी लोग मुझे पिता करके मानता है, वही सबसे बड़ी बात है। मेरे को कोई बच्चा नहीं है, मेरा औरत नहीं है, मेरा बहन लोग है, बहन लोग का बच्चा है, वो लोग कुछ फोन नहीं करता है, वो लोग फोरन में काम करने वाला है, बड़ा बड़ा घर के लोग है, दो चार घर के लोग मुझे फोन करते हैं, बस। मैं तो इतना दूसरा मेरा सगा संबंधी का पीछे मैंने जाता नहीं है। तो उससे भी बढ़कर प्रभु ने बोला, तू तेरा सगा संबंधियों को, तेरे बहनों को, तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को भी छोड़ देते, इससे भी गुना आपको दे देगा बराबर। मुझे इतना लो प्रभु ने दे दिया। मेरा खाना पीना, मेरे को जो कुछ हो गया तो मेरे लिए प्रार्थना करना। जब जागने वाला, जो चाहिए अंगे बोलो, बोलने का समय, विश्वास करो, इतना मुझे मानता है। इससे बढ़कर ये दुनिया में कुछ नहीं। मैं आशा रखता हूँ, और लोग हर पाई में बपतिस्मा देता है, प्रभु भोजन देता है, सब कुछ है मंडली में। बपतिस्मा के लिए कुंडी मैंने ऊपर बनाया, दूसरे के पास आश्रय नहीं रखूंगा। सब कुछ मंडली भी तैयार हो गया है, अभी कोई काम ये बिल्डिंग में बाकी नहीं है, सब पूर्ण करके रखा हुआ है। अभी मेरा विचार हो गया, मेरा मृत्यु का बाद में मंडली इस प्रकार चलेगा कि अभी का विचार हुई। हालेलुया। लेकिन मैं विचार करता हूँ, मेरा मृत्यु के बाद में प्रभु अच्छी तरह इस मंडली चलाने के लिए कोई भी प्रभु का दास को खड़ा कीजिए। धन्यवाद। मैं कोई मंडली का नहीं, दूसरे कोई संस्था के नीचे नहीं आना चाहता, उसका नियम का हाथों में नहीं देना चाहता। हम लोग फ्रीडम रहता है, फ्रीडम में ताकत है। हालेलुया। और ये हम लोग देखा तो दुनिया में कितना चर्च का नाम हम लोग पढ़ता है, जैसा साबुन का नाम है, ऐसा तरह के चर्च का नाम, इतना नाम है दुनिया में, बहुत चर्च। प्रेस द लॉर्ड। लेकिन सभा तो एक ही है। प्रेस द लॉर्ड। मैं तो हिंदू है, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु एक है। प्रेस द लॉर्ड। हालेलुया। वो एक पिता को जैसा बांट बांट के रखा, मार्ताओं हो, कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, पेंतकोस्त हो, चर्च हो, शारोन चर्च हो, आईपीसी हो, कैसा कैसा चर्च है। अभी एक आदमी ने ऐसा फोन करके बोल रहा है, वो सदनगल उधर एक आदमी विश्वासी मर गया है। मैं क्या, पहले पूछेगा कौन सा चर्च का है, आईपीसी का, वो चलाएगा। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कौन है? हमारा सभा का, मंडली एक ही है। ये चर्च का नाम हमको अलग अलग करके रखा, ये सब एक होना चाहिए। तो यीशु ने भी बोला, जब तक मेरा में ये, मेरा नाम आएगा, मेरा पदवी का अधिकार मेरा पास आएगा, तब तो अद्भुत मेरे से ये दुनिया में होगा। इसका मतलब मेरा समय आया नहीं है। यीशु का मम्मी मम्मी से बोल रहा, यीशु का मम्मी बोला था, ये घर पे वाइन नहीं है, नहीं तो द्राक्षा रस नहीं है। तब प्रभु ने बोला, तो मेरा समय आया नहीं। अभी भी प्रभु बोल रहे, मेरा समय आया नहीं है। उधर जाएगा तो आज प्रभु कौन सा चर्च में आया? आईपीसी में आया। उधर कौन सा चर्च में आया? चर्च बोर्ड में आया। दूसरा चर्च में गया, सरवन में गया। लेकिन प्रभु जाता है उधर, सब अभी प्रभु का नाम नहीं, साहब एक एक नाम रखा हुआ। ये सब इकट्ठा हो गया तो, ये दुनिया इकट्ठा होकर एक दिन प्रार्थना किया तो क्या हो जाएगा? आग तब उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक मन होकर प्रार्थना करें। मैं भी स्वप्न देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने मुझे मेरा जीवन में सबसे पहले किया हुआ। एक आदमी में उदना मंडली में था, उदना मंडली में प्रार्थना करने के समय पर एक मारवाड़ी भाई आए। वो मारवाड़ी भाई ने मुझे बोला,
अंकल आज मास्टर नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना। तो मैं मैसेज दे के उतरा, तब था कुंजी भाई, चंबक भाई ऐसा करके लीडर लोग था, उस दिन नहीं था। चंबक भाई इधर म्यूनसिपालिटी का असिस्टेंट कमिश्नर, वो भी चर्च में आते, उस दिन वो भी नहीं आए। क्या विषय के लिए प्रार्थना करूं? मेरा बेटी का डिलीवरी हो गया, 22 दिन हो गया, अभी मैं घर से निकलते हैं तब तक मेरा बेटी में दूध नहीं, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिलता। अब प्रार्थना, मेरे को भी दुख हो गया, छोटा बच्चा। हमने ऐसा ही हम दोनों उसका हाथ में पकड़ के मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना करके मैं गया, मैं घर पे आ गया तो तुरंत फोन आया। वो उनका उनका घर का चर्च, उनका घर का गेट पे खड़ा है। अंकल, मेरा बेटी, मेरा छोटे बच्चे को दूध पिलाता है। मेरे भी इतना अद्भुत हो गया, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, तो मेरा भी प्रार्थना सुनेगा। उस दिन से मैं सबके लिए प्रार्थना शुरू, क्यों तो मेरा प्रार्थना प्रभु सुना है, फिर मैं मुंह बंद करके क्यों रहूं? दूसरे के लिए प्रार्थना, मैं कई लोगों के लिए, ज्यादा तो मेरे को लगता है पागल पाया हुआ लोगों के लिए, अभी भी पागलपन लोगों के लिए प्रार्थना। हमारे मंडली में अभी दोनों किडनी फेल हो गया, ये व्यक्ति है, उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कई साल हो गया कोई जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिलते मुझे नहीं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग मलयालम में बोलता है महोदरम, जो पेड़ बढ़ने वाला एक 17 साल का छोकरा है, अभी उसके लिए प्रार्थना तो करते, कम हो गया। हालेलुया। ऐसा कई लोग अभी भी है बीमार के हालत में, अभी भी है पागलपन का हाथ में। एक रागनी करके एक बेटी आया है, वो यूपी का है, अभी बिहार का एक छोकरा इधर आके छुटकारा पाके गया है, वो लोग ने उधर गया तो छुटकारा पाने के बाद में वो लोग हनुमान मंदिर में गया, तो हाथ डाल दिया, लेकिन उसी समय पर उनको वापस भाग। मैं बोला मेरे पास नहीं ले गया, तुम तुम्हारा इलाज करते। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु ने मुझे भी हाथ में लेकर इस्तेमाल कर, मैं अकेला नहीं है, मंडली में प्रार्थना करेगा तो मेरे मंडली के भाई बहन लोग मेरा साथ। हालेलुया। बस साहब, बहुत समय हो गया है। हिंदी में मेरा कायम मेरा हिंदी में प्रचार है, इसलिए बोलने में कोई कमी नहीं है। मलयालम में बोलेगा तो शायद इतना नहीं जाएगा। धन्यवाद करते हैं। मैंने आपको प्रणाम करता हूँ, इतना समय मेरे लिए आपने, आपको बहुमूल्य समय मेरे लिए दे दिया। प्रभु का ये वचन, ये साक्षी सुनेगा, सुनने वालों को मेरा नम्र विनंती है, ये भिखारी भीख मांगने वालों, आज कमी कट्टी में तुम रहता है, तो आज कमजोरी में रहता है, तो घबराओ मत, तुम यीशु का नाम ले लो, तेरे लिए भी एक सोने का घर प्रभु बना है। अभी इधर एक ऐसा साक्षी सुना है, एक भिखारी ऐसा चिल्ला के बोल दिया, रास्ते में मैं भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक मकान प्रभु ऊपर बना रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे सामान देने वाला बीमार वालों, तेरे को चंगाई देने के लिए प्रभु तेरे को बुलाता है। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु की आवाज सुनो, तुझे यीशु बुलाता है, तुझे ये तू यीशु की आवाज सुनो। हालेलुया। आज तुम प्रभु के चरणों में आ जाए, तुम चंगाई पा जाए। आज तुम प्रभु यीशु के पास आए, तुम्हारा समस्या दूर हो जाए। क्यों तो मैं अनुभव है, मैं हिंदुस्तानी है, मैं आज भी हिंदू है, मैं हिंदू में जीना चाहता हूँ। तो जब तक हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मैं हिंदू हिंदू है, लेकिन मतों का नाम में नहीं रहेगा। मतों का नाम गलत है। कोई भी क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ये मतों को प्रभु लोगों ने कोई भगवान नहीं बनाया है, उसको मनुष्य बनाया है। इसलिए केरला में येशुदास गीत गाया है, कोई मतों का नहीं है, कोई मतों का नाम नहीं लेना। श्री नारायण करके केरला के ईडव का लीडर, अभी श्री नारायण गुरु ने भी बोला है, कोई भी मत का नाम हो, लेकिन मनुष्य अच्छा होना चाहिए। प्रभु ने भी, प्रभु यीशु भी बोला, मैं तुम्हारा मतों को नहीं, मैं तुम्हारा आत्मा को ढूंढने के लिए आया है, नाश होने वाला आत्मा को ढूंढने के लिए आया है, सब सब मनुष्य के लिए मैं प्रभु है। मैं आपको बुलाने आया है, मैं आपको बचाने आया है। इसके लिए मैं तेरे लिए मेरा शरीर, मेरा खून, मेरा मांस, मैं शरीर, मैं तेरे लिए बलिदान किया। हालेलुया। कोई प्रभु का नाम कोई भी मन से पुकारेगा, वो छुटकारा पाने वाला। मेरे को भी मेरा कष्ट के समय पर उसको बुलाकर
नाम लेकर बुलाकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। लेकिन आज प्रभु ने अपना हाथों में मुझे संभाल कर, धन्यवाद हो प्रियो, नमस्कार देते हैं। और आरोमा टीवी के लिए भी धन्यवाद देते हैं, इतना समय मेरे लिए आपने सब किया है, धन्यवाद हो प्रभु। मैं हमारे मेरे लिए, मैं हमारे इस बस्तान की मंडली के लिए, अभी हम लोगों ने रहता है सूरत में, बस्तान करके जगह पे हम लोग बैठा है, हालेलुया। वो संगम नगर सोसाइटी है, इस सोसाइटी में अभी तक इधर का लोग कितना अच्छा है, कोई हमको अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। इधर कहीं कहीं बच्चे लोग इकट्ठा हो जाएगा हमारे नीचे खेलने वाला, लेकिन हम लोग ताली बजाने लगेगा, वो लोग भी दूर हो जाएगा, वो लोग आवाज से तकलीफ नहीं देना। इतना अच्छा है मेरा पड़ोस, मेरा ये सोसाइटी, मेरा ये बस्तान शहर का लोग। हालेलुया, धन्यवाद पास्टर। प्रभु हालेलुया, हमको ये साक्षी बोलने के लिए समय दिया, इसलिए लाख लाख धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह का महिमा होने के लिए आपने हमको बुलाया प्रभु, करोड़ों लोगों को आपने बुलाया है, इसमें से कोई भी हानि नहीं। किसी को भिखारी से बुलाया है, किसी को मरे हुए लाश में से बुलाया है, किसी को बीमार में से, मरने तक भी होते हुए उसी में से बुलाया है। इस प्रकार के लोगों को आपने बचाया, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु बोल रहे हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है, सब कुछ यीशु है, मुझे पुकारो, मुझे में कोई असंभव नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। ये साक्षी सुना हुआ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सुनने वाला हुई होगा प्रभु, हालेलुया, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन में भी यीशु मिलने पाए, यीशु का आवाज सुने, यीशु की अद्भुतों को अपने आंखों से देखने पाए, यीशु की आवाज उसके कानों से, शब्दों का कानों से सुनने पाए। प्रभु इस तरह की बड़ी प्रवृत्ति आपसे होने, साक्षी सुनने वाले को होने के लिए आपका हाथों में से अभी तक आपने संभाला, आगे हर प्रकार का कमी कटी कमजोरी थी आगमन के लिए देगा। टीवी को भी प्रभु हालेलुया आपका हाथ में सौंपता हो, और अधिक अधिक हमारे मंडली से भी कई लोगों को चुनने का भी जा रहे हैं, उससे भी प्रभु आप आए, धन्यवाद। अभी तक संभाला, आगे की प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांग